लाइक प्रॉपर रीजन नहीं बोलूंगा बट क्या कॉन्वर्सेशन हुई थी, बट हमारा ना बहुत बड़ा एक ऐसा आर्ग्यूमेंट हो गया था, बहुत ऐसे लड़ाई झगड़ा सा हो गया था, बेसिकली होता ही है लोगों में, बट वो हमारा ज़्यादा बड़ा हो गया था कि ऐसे दोस्तों के सामने पे तो ये पता नहीं आएगा नहीं आएगा। तब तो पता मैंने नहीं। शो पे ही मैंने ऑफ कैमरा बात हुई, तब तो मेरा बहुत दिमाग खराब हुआ था, बहुत ज़्यादा। सामने मैंने ये किया है। Exactly what he said. और उन्होंने Like, जानबूझ के पूछा मुझसे whatever वहाँ we पर, had was very real. एक सेकंड, उन्होंने मुझसे जानबूझ के पूछा वहाँ पर कि एंटरटेनमेंट टास्क में कि आप रूरू के लिए क्या फील करते हो, क्योंकि उनको तो पता है वहाँ पे मैंने क्या बोला है और वो चाहते थे मैं सेम चीज़ यहाँ पे बोलूँ। गलत ही दिखाया जा रहा है, वही नैरेटिव। क्योंकि वहाँ पर आपको स्पॉट पे रख देते हैं कि यार सबके सामने आप परफॉर्म तो कर रहे हो। ऐसा नहीं हुआ था कि she did not know or I did not know. मैंने कोई क्राइम ही नहीं किया। तूने मैंने कभी किसी प्यार से किया उसको चूज किया। हाँ, मैंने जिससे प्यार किया मैंने उसको चूज किया, खुद से टू रहा, और सामने वाले को भी मैंने कभी आई लव यू नहीं बोला, मैंने ये नहीं कहा कि मैं तुझसे शादी करूंगा या कुछ करूंगा, ये वो जैसा सिचुएशन जा रहा था। जब मैं घर गई, मेरे को इतनी हेट मिल रही थी, मैं घर पहुंची, घर पहुंचते I saw mom and dad, I started crying. Immediately I started crying. It's okay. फुकची तो यार आज का एपिसोड होने वाला है बहुत खास, क्योंकि एक इंसान है जिसके साथ मैंने स्प्लिट्सविला की जर्नी जी है, और एक इंसान है जिसके साथ मैंने रोडीज की जर्नी जी है। यो एक इंसान है जिसने पूरा डोम हिला दिया था एक टाइम पे आके सिर्फ एक बात बोल के, और एक था रोडीज का एस परफॉर्मर। सो वेलकम रूरू एंड योगेश टू प्यार एंड फिल्टर सीजन। लेट्स गो। थैंक How यू you फॉर guys? इनवाइटिंग अस गाइस। Thank you for coming here. How you guys are doing? वेरी वेल। रूरू कैसा चल रहा है सब? Good. गुड। Yeah. कैसा रहा जर्नी तुम्हारा स्प्लिट्सविला का? कौन सा, पहला वाला दूसरा वाला? दोनों एक्चुअली दोनों बता दे। पहला वाला भी थोड़ा ट्रॉमेटिक था और सेकंड वाला था थोड़ा सा ट्रॉमेटिक, बट आई थिंक आफ्टर सम टाइम it went well, Yeah, better than last season. Yes. I'm glad. इस बार अच्छा के आई है लड़की। इस बार बीमार नहीं पड़ी। But I want to know that how you guys met before स्प्लिट्सविला, जब तुम रिलेशनशिप में थे तब तुम कैसे मिले? क्या तू बताए। बता, मैं तो 4 बार बोल चुका हूँ। अब की बारी तेरी जुबानी। ओके, तो हम लोग एक टेक्नो इवेंट पे गए थे। तो हम लोग एक्चुअली 2 टेक्नो इवेंट्स हो रहे थे मनाली में। सो आई वाज, मतलब मैं किसी और में जा रही थी, ये किसी और में जा रहा था, बट समथिंग हैपेंड कि मैं भी फर्स्ट डे ये जो जिस इवेंट में था उसी इवेंट में हम लोग पहुंच गए। इट वाज वेरी रैंडम। और मैं गई थी स्प्लिट्स वाली लड़कियों के साथ, ये आया था अपने रोडीज गैंग के साथ। हाँ, तो हम लोग, I remember this story. हाँ, एंड लाइक एवरीबडी वाज हैविंग फन। और पता नहीं क्या हुआ, कुछ टाइम बाद ये और मैं साथ में हो गए और बाकी लोग अलग अलग हो गए, लाइक एवरीबडी वाज स्कैटर्ड। Okay. और फिर ये पूरे टाइम मेरे साथ ही था। क्या दिखा है इसमें? कर्ली हेयर के अलावा? मेरी भी बारी आएगी गाइस। नहीं, हमारा गया, अभी इसके चल रहा है। पर तार तो चुभेंगे। कोई बात नहीं। It was not his hair or Yeah. his face or his body or his height, but it was बोलेंगे। mostly his personality, yes. Yeah. Because like मैं बहुत ही, मेरी तबीयत खराब हो गई थी वहाँ पे, and he was taking care of me, like leaving all his friends. He was just like making me sit. He was like, ठीक हो जा तू, ठीक हो जा, I'm sitting here with you, and he was like talking to me. मुझे नहीं पता मैंने कितनी बकवास बातें करी है उस दिन, बट इसने सारी सुनी है। तो इसलिए जब तीसरा दिन हुआ तो इसकी बकवास मैंने सुनी थी। अब मैं इतना भी कुछ खास नहीं, पर ठीक है। नहीं बट मैं तुझे बताता, रूरू ने मेरे को बोला था, कहती है मैंने ना रोडी स्टार्ट किया था आपके लिए देखने के लिए। और फिर जब योगेश को मैंने देखा तो मैंने कहा यार ये तो क्या ही कर लेगा शो पे, और उसके बाद कैसे ये एस परफॉर्मर बना वो बता। माइक तो पे मेरे को माइक पे बोल। तो मेरे को एक्चुअली मेरे को पता था कि ये शो पे आ रहा है, Yeah. क्योंकि मैंने सुना था, मतलब क्योंकि इस मेरी जो बेस्ट फ्रेंड है, शी इज वो मेरी स्टाइलिस्ट थी एक शूट तो पे। एक शूट पे इसकी स्टाइलिस्ट थी, और इसने पता नहीं क्या क्या बोल दिया, मैंने रोडीज ये करा है, वो करा है, ऐसा करा है, वैसा करा है। सो शी केम टू मी एंड शी वाज लाइक योगेश करके एक बंदा है। तो आई थॉट योगेश शर्मा,
तो आए योगेश शर्मा ना अच्छा dancer, एक और हाँ। हाँ एक और था ना तो योगेश। मुझे लगा वो योगेश की बात हो रही है, so I was like, होगा करके, क्या ही है करके, तो मैंने बोला क्या ही है करके। यार आई एम सॉरी दिस इज नॉट राइट, बट मैंने बोला छोटा वाला योगेश। हाँ। तो शी सेड कि नहीं योगेश तो बहुत लंबा है। आई वाज लाइक देन यू आर टॉकिंग अबाउट सम अदर योगेश। Other So, योगेश। मेरे को नहीं पता क्योंकि योगेश वो लास्ट नहीं नहीं, एक बार उससे पहले ना हम लोग मनाली से पहले एक और बार मिले थे। हाँ एक्चुअली 21 सैवेज का एक कॉन्सर्ट था दिल्ली पे। ओके तो ये मेरे मैनेजर के साथ हाँ था। तो इसका जो मैनेजर है वो मेरा दोस्त है, तो वो मुझे लेके गया था। मैं तो पहली बार जिंदगी में कॉन्सर्ट पे गया था, मैं तो किसी को नहीं जानता था, वो मुझे लेके गया। मैंने कहा ठीक है चल लेता हूँ, कॉन्सर्ट पे जाने को मिल रहा है फ्री में, मैं चला गया। अब उधर फिर ये सारे लोग और मिले, वियर्डली इसका भी पहला कॉन्सर्ट था वो, मेरा भी पहला ही कॉन्सर्ट था। मुझे तो बहुत बेकार लगा था कॉन्सर्ट, दिमाग खराब हो गया था मेरा। फिर ये हर्ष को भी नहीं पसंद कॉन्सर्ट जाना। फिर उसके बाद उसने मिलाया सबसे, ये भी थी इसकी दोस्त भी थी जो इसकी बेस्ट फ्रेंड है, उसको मैं जानता था। पहले तो मैं पहचाना नहीं, उसने पता नहीं कुछ अलग सी बन के आ रही मेरी थी। विग पहन रखी थी उसने। हाँ अलग सी बन के आ रही थी। मैंने कहा कौन है, कहती पहचाना नहीं। मैंने कहा नहीं पहचाना, कौन है भाई तू? उसके बाद उसने कहा भाई यहाँ थी। मैंने कहा अच्छा तो तू वही स्टाइलिस्ट है। फिर उसके बाद इससे भी मिला, उसमें तो मुझे बहुत ऐसे रूट सी लगी। मैंने कहा क्या है मेरी ये, शक्ल ही ऐसी है, मैं क्या करूं। मैंने कहा क्या है ये, मतलब मेरे को तो ऐसे रास्ते नहीं आई उस टाइम पे। थोड़ी बहुत बात करी हमने, उसके बाद फिर चले गए, मतलब ना फिर उसके बाद कभी बात। फिर उसके बाद मनाली में टकराया। मैं जब पहली बार इसको देखा था बस मुझे एक ही दिमाग में थॉट था कि यार ये बंदा बड़ा लंबा है, दैट्स इट। मतलब टीवी में नहीं समझ आता ना इतना। तू जब इसको देखा मनाली में सेकंड टाइम, तो जब तू बोला कि फर्स्ट टाइम तेरे को समझ नहीं आई है ना, तेरे को रूड लगी, सेकंड टाइम में ऐसा क्या हुआ कि तेरे को ये पसंद आ गई इतनी? सेकंड टाइम क्या हुआ? कुछ नहीं, कोई मैजिक। बात मत बोलियो। तो मतलब हम सारे दोस्त लोग उधर पे थे, सब अपने अपने में मतलब पार्टी में हंस खेल रहे थे, मस्ती कर रहे थे। तो पहले तो हम सब आपस में जलप हुए, उसके बाद फिर ये और मैं डांस करने लगे साथ पे, तो हमारी वाइब ऐसे बनी। फिर उसके बाद सब इधर उधर हो गए थे, तो ये और मैं रह गए थे। फिर हम दोनों एक जगह पे बैठ गए थे और फिर हमने बातें करना चालू करी, काफ़ी सिमिलरिटीज़ निकली, काफ़ी ये सब वो सब। एंड फिर उसके बाद हमारी वाइब जम गई, हम साथ में बैठे रहे। सुबह हो गई, पहाड़ देख रहे थे, पेड़ से ना वो क्या लगे हुए थे, सेब लगे हुए थे छोटे छोटे से पेड़ में। तो पेड़ पे ना सेब ही था, नाशपाती का पेड़ था वहाँ पे, छोटा छोटा पेड़ लगे हुए थे। अब मैंने इसको बोला वहाँ से तोड़ के दियो, कह रही क्या करेगा? मैं खाऊंगा। कह रही तू ये खाएगा? छी। मैंने कहा भाई मैं पहाड़ी हूँ, मैं तो कुछ भी खा जाऊंगा इधर उधर पहाड़ों से। मैंने तोड़ा, मैंने उसको ऐसे साफ किया हाथ से और मैंने खाना चालू किया। मैंने कहा यार ये तो बड़ा स्वाद है। कहती छी कौन खाता है ऐसे बिना साफ करे? मैंने कहा कैसी है ये? मैंने कहा रुक तेरी आइडियोलॉजी चेंज करता हूँ। मैंने कहा एक बाइट खा तू, तेरे को मजा ना आए मेरा नाम बता दियो। खाया, ये तो बहुत अच्छा है। और उसके बाद हमने आधा पेड़ निपटा दिया वहाँ पे, मतलब रात से सुबह तक हमने आधा पेड़ निपटा दिया बैठे बैठे। तोड़ रहे दूर बहुत सारे पेड़ थे वहाँ पे, तो हम लोग तोड़े जा रहे और खाए जा रहे। और जहाँ तक जेब में भी भर के लेके गए, सारे जेब भर के। तो ऐसा था, मतलब ऐसा इंटरेक्शन था पहली बार। तो फिर लाइक वो तो ठीक है, दैट वाज योर क्यूट मीट, हम तुम लोग पहली बार मिले। बट देन बातें इग्नाइट कैसे हुई, आगे कैसे बढ़ी, रिलेशनशिप में कैसे आए? हु सेड लाइक हु इनिशिएटेड इट फर्स्ट कि आई लव यू और आई वांट टू बी विद यू? कमिटमेंट शो पे इसने बोला पहली बार। कमिटमेंट तो अच्छा, आई लव यू नहीं बोला, बट कमिटमेंट तो क्या? कमिटमेंट भी ऐसे कुछ नहीं की थी, कभी बोला नहीं था। हम लोग बस बहुत ऐसे एक साथ रहते थे हमेशा। ओके, मतलब कभी कभी नेचुरली हो जाता है। हाँ वो नेचुरल। हमारे में ऐसा था कि वो होता नहीं, ये पहले बोलेगी या ये पहले बोलेगा, तो दोनों में वही था, तो किसी ने बोला ही नहीं वो चीज। ऐसे होता था ना, कभी कभी मुंह में आते आते रुक जाते थे हम। इससे तो बहुत बार आ जाता था, बोलती फिर चुप हो जाती थी। हाँ मैं समझ गया तू क्या बोलने वाली थी, पकड़ी गई, कैचिंग हो गई तेरी। पता तुझे योगेश की भी बहुत सिचुएशनशिप रही, बट ये पहला इसका रिलेशनशिप है रूरू के साथ। बहुत तो नहीं रही भाई, मतलब बहुत 2-3 सिचुएशनशिप रही है, बट पहला रिलेशनशिप मतलब एज इन लाइक आपके रिलेशन, इवन अपनी जिंदगी में भी आप बहुत लोगों से मिलते हो, आपको अट्रैक्शन होता है, इन्फैचुएशन होता है, बट यू डोंट फील लाइक यार पता नहीं चलता कि मैं उसके साथ रह पाऊंगा या नहीं रह पाऊंगी। मेरे भी सिचुएशनशिप्स तो नहीं बोलूंगी ऐसे, बोल दो। नहीं रिलेशनशिप्स हैं सारी, इसने बेंचेस पे मैंने कोई बेंचिंग नहीं की है, हेलो, रिलेशनशिप्स रहे हैं, बट आई नेवर गॉट द श्योरिटी फ्रॉम द पर्सन, द पार्टनर, एंड वो श्योरिटी मुझे यहाँ मिली, दैट्स व्हाई इट्स गोइंग दिस लॉन्ग। आई थिंक याद है ना कि अगर प्यार सोच के किया तो क्या किया। वो चेयर्स वाला था ना, सोचती थी कि सामने से मुझे प्यार मिले तो मैं श्योरिटी दूं। ऑफ कोर्स यू नीड लव, यू नीड टू फाइंड समवन हु लव्स यू, रिस्पेक्ट यू, एंड दैट्स ऑल यू वांट इन अ रिलेशनशिप। एंड जो आज की जनरेशन में बहुत कम ही आप रिस्पेक्ट दे दोगे, लॉयल्टी दे दोगे, बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कमिटमेंट इशूज़, सॉरी लॉयल्टी नहीं दे पाते लोग बहुत ज़्यादा, रिस्पेक्ट दे देते हैं। मैं बोलूँ मैं हूँ तो सही, मैं 24 घंटे तुम्हारे साथ हूँ, बात कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, बट आई थिंक ये जनरेशन में बहुत चीज़ है। एंड बट कमिंग बैक कमिंग बैक, क्या रूरू तेरा पहला प्यार है? क्या? नहीं पहला तो नहीं,
पहला तो नहीं पहला बोलूंगा जिसको बट जैसा दुनिया के इससे हुआ सामने- वैसा और किसी से नहीं हुआ, वो मुझे पता है। मतलब ऐसा बोल सकता हूँ कि मतलब जैसा मैं इसके साथ रहता हूँ, जैसे खुश रहता हूँ, तो वैसे और किसी के साथ तो कभी नहीं हुआ। हाँ, क्योंकि मैंने वो जो तेरी क्लिप देखी ना, मैं ना ये रोडीज में था, साथ में थे हम लोग, योगेश और मेरी ना रोडीज में इतनी बनी नहीं क्योंकि ये अलग लोगों के साथ था, मैं सिर्फ मन्नू के साथ रहता था, बट मैं इससे कभी कभी बात करता था। तो ना मतलब बहुत सारे लोग थे जो लड़कियों से बात करते थे, फ्लर्ट कर लेते थे। ये बैठता था बट इसने फ्लर्ट या ऐसी कोई चीज़ में रहा नहीं, मतलब ऐसा मैंने सुना नहीं क्योंकि मैं उस नहीं, इवन आई हैव नॉट, आई डोंट नो, मैं तो इससे अभी मिली हूँ, मैंने भी कभी ऐसा कुछ सुना नहीं। ये तो रोडीज के बहुत किस्से सुनाता था मुझे, कौन? बट हर्ष अपने टाइम में ये तो इसके वजह किससे ये मशहूर तो हुए मुझे थे? ऐसी स्टोरीज बताता है कि मतलब क्योंकि ही इज फेमस राइट, Yeah. तो लड़कियां इसके ऊपर आती है और ये धक्का मार देता ओए ऐसे कोई धक्का नहीं मारता, आप कोई मेरे ऊपर चढ़ के नाखून नुखून मार देगा, साइड तो करूंगा ना, धक्का मार देता। है। मेरे को आके बोलता मैं धक्का मार दिया, देख रही है। तो धक्का का तो ज्यादा बोल दिया इसने, मतलब ऐसे कोई धक्का नहीं है। अब मतलब जैसे क्लब में हम जाते हैं तो काफी बार ऐसे भीड़ भाड़ होती है, लोग ऐसे आ जाते हैं, बिल्कुल चिपकने लग जाते हैं, तो हो जाता है यार कभी कभी अनकंफर्टेबल सा। तो एक बार ऐसे ही हुआ था, मैं किसी क्लब इवेंट पे गया था, तो किसी 2-3 लड़कियों ने बहुत पी हुई थी, मैं जैसे ही घुसा, किसी को लड़कियों को डिमीन नहीं करा, बट जैसे ही मैं अंदर घुसा ना, सीधा योगेश करके सीधा छाती पे पकड़ लिया मुझे, ऐसे यहाँ पे नाखून लग गया, मेरे को आया गुस्सा, फिर तो धक्का दे ही दिया, मैंने कहा दूर रहा है, मेरे बाउंसर को बोला इसको हटाओ यार यहाँ से। तो ऐसे हो जाता फैन है। फॉलोइंग थी कभी किसी जमाने में, माँ अगली बार आऊंगा तो जनता का प्रिय बन के जाऊंगा, ये जन्म तो बर्बाद कर दिया। नहीं, सब अच्छा है यार, लाइफ दिस इज मतलब मेरे को जस्ट ऐसा ऑल लगता है- जोक एंड फन। या मतलब मुझे ऐसा लगता है कि कभी ना ऑडियंस ना क्योंकि तुझे जानती है एज अ परफॉर्मर, जानती है एज अ वो, अब दूसरा शो है रोडीज, बहुत अलग शो था, स्प्लिट्सविला इट्स ऑल कंटेंट कि शो में क्या होता है क्या नहीं होता है, कैसे आप अपने रिलेशन संभालते हो, कैसे आप मेंटल गेम खेलते हो। कोई अपने टास्क की वजह से फेमस होता है कि इज़ वेरी गुड इन टास्क, कुछ होता है कि नहीं यार ये बोलते हैं अच्छे हैं चीज़ें, तो मेरे को लगता है पर्सपेक्टिव चेंज होता है। और बाकी मुझे तो ऐसी सिचुएशन में डाल दी उन्होंने। भाई सिचुएशन देख, पता है क्या होता है, मेरे को लगता है सिचुएशन कभी कभी टेस्टिंग के लिए होती है। हाँ। जैसे मैं वही बात बोल रहा था कि तेरी सिचुएशनशिप रही, मतलब 1-2 जो भी रहा, बट तू जब रिलेशनशिप में क्योंकि तूने नेशनल टेलीविजन में बोला कि आई लव यू, और वो लग रहा था कि यू उधर You were एक feeling it. तरफ समझ में आ रहा था कि तू सच में जेन्युइन सॉरी भी है किसी और के लिए, और तू सही में प्यार करता। तो जो ये प्यार था वो शो से बहुत, मतलब ये जो 6 महीने का तुम्हारी जर्नी थी, 6-7 महीने, उसमें बहुत, मतलब हमारी रूरू तो वैसे बहुत अच्छी है बट बहुत प्यार हो गया। बहुत प्यार, अब ऐसे नहीं बोलूँगा, बट मेरे को ये इतना तो ऐसे रियलाइज हुआ कि मतलब इसके साथ आई एम द हैप्पीएस्ट, कि मतलब जब तक इसके साथ होता तो खुश होता हूँ। बाकी फिर जब बीच में कट ऑफ हुआ था उस टाइम पे ऐसे काफ़ी ये हो गया था, दिमाग ख़राब सा हो गया था, एंड फिर उसके बाद तो मैं शो पे चला गया। शो पे भी मतलब काफ़ी टाइम मैं सोचता रहता था यार क्या हो रहा है, मतलब बाहर क्या था, अंदर क्या है, मैं क्या कर रहा हूँ, कैसे करना है, वो सब मैं सोचता रहता था, बट फिर आगे तो देखा ही है सबने। बट व्हाई डिड यू गाइस लाइक ब्रेक अप, और लाइक जो भी वो ऑफ हुआ, क्लोजर विदाउट क्लोजर, यू गाइस गॉट ऑफ, उसका रीजन इफ यू गाइस आर कंफर्टेबल लाइक प्रॉपर रीजन नहीं बोलूँगा, बट क्या कॉन्वर्सेशन हुई थी, बट हमारा ना बहुत बड़ा एक ऐसा आर्ग्यूमेंट हो गया था, बहुत ऐसे लड़ाई झगड़ा सा हो गया था, बेसिकली होता ही है लोगों में, बट वो हमारा ज़्यादा बड़ा हो गया था कि ऐसे दोस्तों के सामने पे भी, और ऐसे ऐसे कि मतलब हम दोनों एक दूसरे को बोल उठे थे। एंड फिर उसके बाद एक चीज़, मतलब मैं जो खुद से टॉलरेट नहीं करता कि ऐसे कि घर से कोई चला जाए उठ के वॉकआउट कर जाए, तो मैंने इसको बोला ही था हमेशा। अब ये भी गुस्सा थी, अभी तो मुझे पता है ना पूरा, तो हमने वो सारी सिचुएशन सॉर्ट कर ली, तो ये भी गुस्सा थी, इसके भी अपने रीज़न थे। गुस्सा उस बात से नहीं हुई थी, मेरा था कि आई अपोलोजाइज, क्योंकि लड़ाई मेरे वजह से इनिशिएट हुई थी, लाइक आई सेड समथिंग रियली मीन, सो आई अपोलोजाइज एंड ही वाज रियली पिस्ड एट दैट टाइम, सो ही सेड कपल थिंग्स एंड आई वाज लाइक चलो ठीक है, आई वाज लाइक लिसनिंग, आई वाज लाइक ठीक है, पहली इतनी बड़ी लड़ाई हुई है, इट्स ओके, लाइक लेट्स अंडरस्टैंड व्हाटएवर, एंड देन ही जस्ट आस्क्ड मी टू स्लीप, सो आई स्लेप्ट, सो द नेक्स्ट मॉर्निंग आई वोक अप एंड आई वाज लाइक ओके, I expected that he'll talk to me now, that I've done my share, right? I've apologized, I've done my share. So I was like, I was expecting him to, wake up and talk to you talk at to least. me at least. You're there. And anyways, I had to leave that day, but I was going at my friend's place. Yeah. Anyways, I was going. I had to that particular day. Right. So like, anyways, I had to leave. He was just not talking to me. I was like, I just took my stuff and I went back home. मतलब ऐसे ज़्यादा ही बड़ी हो गई थी, मेरे को लगा कि जैसे मुझे पर्सनली लगा कि एक लाइन क्रॉस हो रही है, डिसरिस्पेक्ट ये वो, तो उसके करके हमारी वो कॉन्वर्सेशन, और मेरे को भी ऐसा था कि भाड़ में जाए, अब तो करना ही नहीं है भाई ये सब, मैं तो हाथ जोड़ रहा हूँ भाई, ठीक है जैसा है अच्छा था,
अब नहीं रखना है, ऐसा मेरा हो गया था दिमाग में, इसीलिए मैं इससे बात ही नहीं कर रहा था बिल्कुल। ही मुझसे बात करने को बोली, कह रही कि बात करनी है, मैंने कहा मुझे नहीं करनी, जा तू। रिलेशनशिप में वो पॉइंट आता है, आई थिंक मेरे और हर्ष के में भी बहुत आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, क्रेजी फाइट्स होती है, Guys, बट हमारे में आर्गुमेंट्स नहीं होते, सिर्फ वैशाली सुनाती है और मैं चुपचाप सुनता हूँ। अच्छा ऑनेस्टली ये आप मेरे Wow, कुणाल भाई, ये तो बहुत बड़ा शिवेश, सच किसी से है। भी आप पूछ सकते हो, वो आपको बता देंगे ये बात। हाँ बट कट टू इनकी बात करते हैं। बट हाँ मैं ये बोल रही थी कि आर्ग्यूमेंट्स सब रिलेशनशिप में होते हैं, बट एक पॉइंट आता है जब यू फील लाइक यार मुझे इस बंदे या बंदी के साथ नहीं रहना है, आई कैन नॉट डू इट, और वो मोमेंट होता है कि यार मैं ना चल कोई ना ख़त्म कर देते हैं, वो ऐसा मन में थॉट्स आते हैं, बट आई थिंक व्हेन यू गाइज रियलाइज इट, हमें बहुत टाइम बाद रियलाइजेशन हुआ है, हुआ था बहुत टाइम। क्योंकि हम एक ही घर में रहते हैं, इसलिए हमें वो रियलाइजेशन जल्दी आ जाता है, क्योंकि हम एक दूसरे का चेहरा देख रहे हैं, हम एक साथ चीज़ें करते हैं, हम आदीन हो चुके हैं एक दूसरे के। सो आई थिंक वो एक दिन में भी अगर गुस्सा होगा, सेकंड डे विल बी लाइक यार आई लव हिम। बट वैशाली इनकी सिचुएशन ना अलग मैं वही थी। बोली, ये There was साथ में नहीं थे। something- नहीं इसके कुछ चीज़ का ट्रॉमा था एंड इसको नहीं पसंद है कि कोई इसको घर से जाए, तो वो प्रोसेस का टाइम होता है। एग्जैक्टली बट जो हुआ अभी मैं देखो एक तेरे फेवर में बात करने वाला हूँ। लोग बोल रहे हैं कि योगेश ना शर्माता है, जब उससे कोई क्वेश्चन पूछो ना तो वो ले डाउन करता है। तुझे पता चला था जब ये आई थी, इसने बोला आई यू रोमांटिकली इन्वॉल्व, तुझे उसका मतलब समझ में आया था कि तू बिल्कुल शांति मुझे था? टाइट वाले का मतलब समझ में नहीं आया था, रोमांटिकली वाला तो चलो मुझे समझ में आ गया था। मेरे को ऐसा हो गया था मैं इसके सामने क्या बोलूँ, पीट पाट देगी मुझे, तो मेरी तो फट गई थी, मतलब रूरू बीइंग। तो उसके बाद नहीं, अगर जब उस टाइम अगर रुक ये जा। क्लियर हो जाता तो शायद आई वुड हैव बीन लाइक ठीक है कंटिन्यू। हाँ इसने मुझसे पूछा आर यू गाइस टाइट, अब मेरे को समझ ही नहीं आ रहा टाइट का मतलब क्या होता है। मुझे लगा ये पूछ रही है बहुत कि लड़कों को नहीं आया ऐसे ऐसे कि कुछ हुआ है तुम दोनों के बीच में, ऐसे ये पूछ रही है। मुझे मेरे दिमाग में ऐसा आया, अब मैं आकांक्षा को देख रहा हूँ, सोच रहा हूँ ये बताएगी, मैं इसका मतलब क्या होता है। इससे भी पूछ रहा हूँ, इससे भी पूछ रहा हूँ, दोनों में से कोई बोल नहीं रहा आर यू गाइस टाइट। अब मेरे दिमाग में टाइट इसने ऐसे पूछा आर यू गाइस टाइट, मैंने कहा ये क्या होता है आर यू गाइस टाइट, ऐसा ही कुछ। मेरी तो फट गई, मैंने कहा मैं क्या बोलूँ ये वो कुछ समझ ही नहीं आया मुझे। हर्ष को भी नहीं आया था, हर्ष जब एपिसोड देखा था टाइट का मतलब क्या होता है। ठीक है गाइस, मुझे यार हम लौंडे ना इतने मतलब पढ़े लिखे होते हैं, बट ऐसे स्टेटमेंट जानते नहीं है कि टाइट टू इट, ये जो फैंसी वर्ड्स होते हैं। हाँ मतलब सही बात है। सही बात है। ओके सॉरी। बट पता क्या ना, और उस पे ना सीधा लोगों ने पूछती थी अलग ना कि are you मतलब guys निकाला। close, ऐसे बोल देती। बट उसका ना लोगों ने अलग मतलब निकाला कि ये कितना शातिर है, जानबूझ के बोलना नहीं चाहता, लीड डाउन कर रहा है। मुझे तो ऐसा गाय मुझे समझ में आया कि मुझे खुद नहीं समझ में आया कि ये आके क्या बोल रही है, आर यू गाइस टाइट, टाइट कहाँ किधर क्या? बोलना क्या चाहती है, क्या बोल रही मतलब आदमी वहाँ कंफ्यूज, मैं खुद था, मैंने कहा इसका क्या जवाब देगा वो। टाइट वेयर मतलब मेरे को लगा शायद तो Tight मेरे wear, हग tight हो गया, wear क्या हो रहा है? मतलब मेरे को लगा शायद हग हो गया या फिजिकली ऐसा मुझे कुछ भी था। ऐसे ही लगा। मैंने तो कहा- मैंने कहा अभी इसका क्या जवाब मैंने देगा कहा इंसान? अगर मैं इसका जवाब हाँ बोलूंगा और इसका मतलब कुछ और हुआ, मैं तब भी पेला जाऊंगा। मैं ना बोलूंगा मैं तब भी पेला जाऊंगा। मैंने कहा मुंह बंद रख लेता मारती हूँ। क्यों तेरे को? अबे तू वैसे मारती नहीं, वो तो ऐसी अरे ये डर होता है लड़कों का, होना चाहिए अपनी डर। पसंदीदा औरत से डरता है ना। हाँ डर होना चाहिए, अच्छा है। डर होना मैं तो खुल के चाहिए, बोलती हूँ, इसको और वो होना भी चाहिए। सामने वाले के दिल में होना चाहिए। सूर्या तो सब लोग यही बोल रहे हैं तू मेरे से डरता है। यार डरते नहीं है लड़के, यार respect मतलब वो करते प्यार हैं। होता देखो है। लड़के ना डरते नहीं है। जो लोग बोलेंगे कि अभी मैं देख रहा था एक पॉडकास्ट दिया था कि रूरू डोमिनेटिंग है, ये है वो है। हम लड़के ना जिसको पसंद करते हैं लड़के जानते हैं कि उनका ये रहता है कि अगर मैं तो पर्सनली अगर किसी के साथ हूँ, मुझे अच्छा लगता है कि सामने वाली को फील हो गया ऐसा कि उसका मेरे पे पूरा हक है, वो जो चाहे कर सकती है। वो अगर ऐसे करेगी तो डर तो लौड़ा किसी के बाप से नहीं लगता है, मगर अगर वो ऐसे करे तो डर जाओ। हाँ भाई कि वो उसको ऐसे मजा आ गया। उसको अच्छा लगता है, उसको ऐसे हाँ, सुपीरियर powerful feel होता है। पावरफुल फील होता है ये देखो। तो वो ऐसा है। बट गाइस तुमने देखा, तुम लोगों ने वो डेजा वू वाली वीडियो डाल लो। आज पता सेम चीज ऐसे है कि मैं यहाँ बैठा हुआ था और किसी के पॉडकास्ट में मैं भी यही सेम चीज कर रहा था, क्योंकि सारे कंटेस्टेंट ना किसी के पास कुछ था नहीं। पहले उन्होंने ना एक फेक नैरेटिव हमारे लिए निकाला, क्योंकि ये स्प्लिट्स विला में ना 2 नैरेटिव बहुत चलते हैं और ऑडियंस ना मान लेते हैं कि ये प्री प्लान था। जब मैं और विशाली आए ना तो सबने कहा कि ये लोग ना आइडियल मैच बन गए। आइडियल मैच बनने से पहले तक किसी ने कुछ नहीं बोला। जैसे हम आइडियल मैच बन के ना, वहाँ एक टास्क था जिसमें थ्रोन लगे हुए थे और हम बैठे जाके, तो लोगों ने वहाँ से बोलना स्टार्ट कर दिया ये तो प्री प्लान करके आए हैं, विशाली की दोस्त है, ये फलाना ढिमकाना। अब मैं वो सेम चीज देख रहा हूँ कि तुम पे आ गई है। क्या ही बोले देखो भाई। तुम्हारी स्क्रीन टाइम ज्यादा आएगा, तुम्हारे पे चीजें ज्यादा आएगा और तुम फेमस हो तो तुम्हारा क्लाउड लेने के लिए तो लोग आएंगे ही आएंगे। भाई हर कुत्ता बिल्ली आगे वीडियो बना के जा रहा है। वो अभी को देखो चीटी चल रही है, वो भी फोन पकड़ के आईफोन 17 प्रो ये व्हाट्सअप गाइस योगेश ने ये किया वो किया। बट हाँ चल ये तो चीज बाद में आती है।
बट रूरू मैं तुझे मतलब मैं रूरू को जानता हूँ, मैंने रूरू को एक शो से गलती से निकाल दिया रूरू, बट पता तुम्हें ना रूरू के साथ मैं टाइट था। हाँ मतलब ये मेरी क्लोज फ्रेंड चाय बड़ी थी पूरे टाइम, Yeah. पूरे स्प्लिट्स में। बट रूरू तुझे जब दोबारा ऑफर आया है ना, तो ऑफ कोर्स तूने तो स्प्लिट्स देखा, तुझे पता है कि कैसे टॉक्सिसिटी होती है, बिकॉज यू हैव बीन थ्रू लॉट। तेरा इंस्टाग्राम डिलीट हुआ, देयर वाज अ टाइम व्हेन कोई भी मदद नहीं कर रहा था, एंड उसके बाद यूट्यूब पे हेट आती थी। तुझे याद है तेरे पे कमेंट्स आते थे यूट्यूब पे, क्योंकि तू यूट्यूब पे वीडियो बनाती थी एंड तुझे पता था कि ये मेरे को रिलीव करना पड़ेगा चीज़ों के लिए। तो तूने कैसे अपने आप को बोला कि चल चलते हैं, बिकॉज एक बार तू एक्स बन के आ चुकी थी उस शो पे। नहीं उससे वो एक्स बन के नहीं आई नहीं, थी। बट लोगों का पर्सपेक्टिव है, तो ये मैं बोलता हूँ कि उसको क्लियर कर। Exile was a villa. विला या With a और हमें lot of पता नहीं था, people. we signed स्प्लिट्स विला का कॉन्ट्रैक्ट, हमें पता नहीं था हम किस कैसे कौन से विला में Access तो splits वाले भी थे नहीं, ना। अब मैं बताता हूँ, क्योंकि जो एक्स विला में जब तुझे लेकर आए थे, वो तेरे बारे में किसी ने कुछ खराब चीज बोली थी, इसलिए तेरे को चैनल उठा के लेकर आया था पिछले सीजन में। पता नहीं है तो मुझे भी ये नहीं मेरे पता को भी कि नहीं पता। आई थिंक सबके ऑडिशंस हुए थे और उसका लाइक जो लास्ट सीजन था वो बना ही एक्सेस के ऊपर था पूरा का पूरा। बट और वो युवराज एक्स तो नहीं मेरा थी एक्स भी नहीं था। हाँ, वो तेरे एक्स नहीं था। युवराज तो मेरा एक्स भी Exactly. हाँ, सो ये लोग एक डेट के लिए गए थे, वो वाली स्टोरी वाला ना, कौन सी? वो जो तुम्हारा एक्स तो नहीं था, बट लेकर क्यों आए थे? क्योंकि उसने क्यों देखो तो द एंटायर कॉन्सेप्ट वाज अबाउट एक्सेस राइट। तो जितने और इनफैक्ट मेरे को छोड़ के तो आएगा सबका एक्स, जैसे उन्नति आदित्य They were not exes. उन्नति और आदित्य भी exes नहीं थे, उनकी तो एक conversation हुई थी। एग्जैक्टली। तो सेम वे मैं भी एक्स नहीं थी युवराज की, मिली ना थी बस, युवराज हाँ। एक्स था मेरा। ठीक है, हम लोग का हमेशा से ऐसा था कि लाइक टॉकिंग स्टेज होता है ना, जैसे Right. फोन पे बात हो गई ऐसा सब, ऐसा था नॉर्मल। उसके बाद then the vibe did not match. I was like I don't want to be with the person who's like Exactly. you know saying stupid shit about me. वो तो आप दोनों को बहुत क्लियरली पता है क्या उसकी क्या तो उसने हाँ। चीजें बोली है। तो फिर मेरा हो गया, मैंने लाइक ठीक है। और उसके बाद जब मैं शो पे भी आई थी, युवराज वहाँ पे भी नहीं था, उसकी आई गेस नाक वाक टूट गई थी। हाँ, और मैंने माफ भी कर दिया था बिकॉज एवरीबडी वाज लाइक बच्चा माफ कर दो ना, लाइक ठीक है जाए मेरे को तो was very shy also. he He was was not not important। किस्मत अच्छी थी उसकी। तो मैंने तेरे को भी कुछ करा क्या? नहीं ऐसी बता रहा हूँ, वरना जैसी तू थी तो फोड़ फाड़ देती ना। नहीं, वो ये बोल रहा है उसकी किस्मत अच्छी थी, क्योंकि अगर इसको तू पसंद आती फिर वो पिट जाता इससे, बच गया वो। He sarcastic. नहीं सरकास्टिक क्या, अगर तू किसी और के साथ होती तो But वो उसकी कुछ किस्मत और बोल अच्छी रहा ना। बट जो भी बोल रहा था, रूरू के फेवर में हूँ मैं। मैं भी। तो मैं वो anyways- एक्स था नहीं, तो लोगों ने बोल दिया कि ये एक्स बन के आ गई, क्योंकि आजकल तुझे टर्म दे रहे हैं नेशनल मतलब एक्स, इट्स इसको- वेरी हाँ। इजी टू टर्म समवन। वो तेरा एक्स नहीं था, वो सिचुएशन क्रिएट वो करके लेकर आया। नेशनल एक्स जो है ना वो बड़ा चुभता है मुझको। मुझे और कुछ नहीं चुभ रहा, मुझे गालियां पड़ रही है, मुझे सब कुछ लोग गंदा गंदा बोल रहे हैं, मरने के लिए बोल देते हैं, बहुत सारी चीजें बोल देते हैं। लाइक ठीक है बोलो तुम। पर ये निकाल चीज लो क्लियर है दैट वहाँ पर जो 2 विलास बनाए गए थे हमारे सीजन में, इनको बोला गया था स्प्लिट्स विला है। इनको पता भी नहीं था वो एक्साइल विला है। इनको वहाँ एक्सेस की तरह नहीं लाया गया था या वाइल्ड कार्ड एंट्री नहीं कराई थी। तो इसकी 2 बार वाइल्ड कार्ड एंट्री नहीं हुई है। Exactly. 2 बार ये एक्स बन के किसी की नहीं आई है। Exactly. ये वहाँ पर एज अ कंटेस्टेंट आई थी। यार ये तो बिल्कुल वैसा जैसे अपने सीजन में एक प्यार विला एक पैसा विला है, क्योंकि Exactly. प्यार विला ही मेन विला है। तो अब ये थोड़ी बोल देंगे वो लोग वाइल्ड कार्ड है जो Exactly. पैसा विला वाला तो है। ये क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि तुमने उसको इसलिए नेशनल अगर मैं एक्स बन के आई तो एक बार बताओ, दिग्विजय भी क्या एक्स बन के आया था इशिता का? नहीं इट्स दैट सिंपल राइट। नहीं, बट वो तो था ही ना। बाबा बट मैं बन बट के वो नहीं लोग आया था। कंटेस्टेंट आए नहीं, थे वो contestant थे, एंड दोनों, अगर आज मैं हूँ या Just फिर कि मेरा कोई show एक्स के है, 2 पार्ट थे और एक पार्ट में ये थी, एक पार्ट में दूसरे लोग थे, हाँ वही है जैसे दोनों season में एक्सेस था। हुए ना। नहीं, तो मेरा जो स्पेशल क्वेश्चन ये वाले था थे कि तू एक्स नहीं थी, जो लोगों की गलत फहमी है। तू किसी में भी आई हो, चाहे वाइल्ड कार्ड भी आई हो इस या season इसमें था ना। हाँ, इस सीजन में ही तू एक्स थी, क्योंकि स्प्लिट्स विला 15 में भी तेरी पूरी जर्नी में यू हैव नॉट फ्लर्टेड विद एनीवन। anybody else. तूने सबको भाई बोला, तू सबकी भाई थी। मुझे लगता है मैं लास्ट सीजन वैसे भी वेकेशन मनाने आई थी। हाँ, Yeah. तो मैं इसको रूरू भाई बोलता था, भाई आजा चल चलते हैं, है ना। यू वर तो ये सिक था। आल्सो। सिक भी थी, बट कनेक्शन के लिए नहीं आई थी। मैं सच में वेकेशन के लिए आई थी। मैं तो देखना चाहती थी कि ये शो कैसा होता How है, does it ट्राई करके feel? देख सकते हैं। हाँ, बट इस टाइम पहली बार हुआ जिसमें देखो वाइल्ड कार्ड के लिए उन्होंने बोला कि योगेश आया हुआ है, वुड यू बी इंटरेस्टेड एज एक्स। और तुझे जो इतना पास्ट ट्रॉमा हुआ, बिकॉज तुझे हेट आई थी तब भी, तब तूने कैसे अपने आप को बोला कि नहीं मैं चल रहा, मुझे चलना है? इतना प्यार When कब he हुआ? was on
when he was like on the show, जब मेरे को पता चला था कि शो पे चला गया है and like मुझे पता चला था जहाँ से भी, and मतलब I was not in a very right headspace, like मैं बहुत it was Upset. the worst phase of my life. जब कॉल आया and they were like, you know, come. They और called ना, you? हाँ, और ना बाहर ऐसे रूमर्स चल रहे थे कि इसने अपनी कनेक्शन को डंप कर दिया है, नाउ ही इज प्लेइंग विद समबडी एल्स। जब Okay. ये शो पे थे और मैं इधर थी, मतलब बाहर थी जब मैं, तो ऐसे रूमर्स चल रहे थे ना। आई वाज लाइक मे बी यू नो व्हाट, लाइक मे बी दिस इज द टाइम टू रिकिंडल। इफ ही इज डूइंग दिस शो पे, अगर ये वैसे भी कोई कनेक्शन नहीं बना रहा है, सो व्हाई नॉट यू नो ट्राई फॉर समथिंग, ऐसा करके ये चीज़ हुई, ठीक है। बिकॉज आई हैड एब्सोल्युटली नो आइडिया हाउ और व्हाट जो भी चल रहा था, ठीक है। वो चीज़ तो इनफैक्ट मेरे को शो में भी नहीं पता थी कि क्या था क्या नहीं था। यू सीन हाउ ही आंसर्ड इट, तो मेरे को कुछ भी पता नहीं था। बाहर आके मैंने जब शो देखा तब मुझे रियलाइज हुआ ना क्या करा मैंने। लाइट बड़ी अच्छी लग रही है। But, यार, एक चीज मेरे को अभी भी नहीं समझ में आई, बहुत पता है, मैं तो ब्लंट हूँ इस चीज में कि मेरे साथ सेम सिचुएशन हुई थी। लोगों ने मेरे को बोला बहुत एरोगेंट है, कॉकी है, और कंटेस्टेंट बोलते थे, मतलब तूने देखा होगा ना कि ये लोग सामने तो कुछ बोलते नहीं है, पीठ पीछे वीडियोज या पॉडकास्ट में जाके बहुत सारी चीज़ें बोल देते हैं। लोग आके बोलते थे, मुझे ऐसा लगता था कि पहली चीज़ मैं अपने लिए गया। वन थिंग आई लाइक अबाउट योगेश, जब इसका मैंने अभी रिसेंट का वो देखा एंटरटेनमेंट टास्क, इसने बोला कि यार मैं पब्लिक की ओपिनियन के लिए आकांक्षा को चूज़ कर लूँ, लेकिन मैं सुबह जब अपनी शक्ल देखूंगा तो मैं आंखें नहीं मिला पाऊंगा, क्योंकि मैं रूरू को किसी और के साथ परफॉर्म करते हुए नहीं देख सकता। और फिर मैं देन आई रियलाइज़ कि एक टाइम था जब मैं शुभी के साथ आइडल मैच के लिए गया था, एंड अरबाज को मौका मिला था रुशाली के साथ जाने का, एंड दैट वाज मोस्ट हर्टफुल मोमेंट फॉर मी कि अगर ये चली गई तो मैं इसको किसी के साथ परफॉर्म करते हुए नहीं देख सकता। तो आई रिलेट विद योगेश कि यार मैं लोगों के साथ तो फेक कर सकता हूँ कि नहीं यार मुझे प्यार मिलेगा, क्योंकि उसने बहुत बार बोला है वीडियोस में, बहुत बार बोला है कि दुनिया मुझे गलत समझेगी, दुनिया मुझे बेवकूफ़ बोलेगी, दुनिया मुझे हेट करेगी, बट यार मैं अपने आप से झूठ नहीं बोल सकता। इतना वही यार, मतलब शो पे मैं गया था फेम के लिए, ऑब्वियसली कि सारी चीज़ें होंगी, बट फेम था तेरे पास? फेम था मेरे पास ऑलरेडी, और बहुत अच्छा था, मतलब शो की स्टार्टिंग से भी और अभी तक भी। बट जब ये वाला मोमेंट आया, जब रूरू अंदर एंटर हुई, और फिर जब मैं ऐसे डिसीजन ले रहा था क्या है, क्या करना है मुझे, तो मेरे दिमाग में एक ही चीज़ थी यार कि मतलब मुझे रियलाइजेशन तो था कि पसंद और प्यार में बहुत डिफरेंस होता है। तो और मुझे पता था मैं जो भी डिसीजन लूँगा उस पर, मतलब जो मैंने लिया उस पर मुझे बहुत बैकलैश मिलेगा, मेरे को बाहर जाके बहुत गालियाँ पड़ेगी। लोग बोलते हैं कि योगेश को लगा कि आकांक्षा को फेम नहीं मिलेगा तो इसने उसको छोड़ दिया, इस वजह से उसको पता नहीं था। भाई अगर उसको नहीं भी मिलता ना, वो गलत तो गलत है, वो तो मुझे खुद पता था कि गलत कर रहा हूँ। मतलब स्टार्टिंग से शो पे मुझे लोग आकांक्षा के साथ देख रहे हैं, तो ऑब्वियसली उसके साथ ही रिलेट करेंगे। इसकी मेरी स्टोरी दुनिया की नज़रों में जीरो है, उनको कुछ नहीं पता। मुझे पता था कि बहुत हेट मिलेगा, चीज़ें होंगी, बट फिर वही सेम बात कि अगर जो मैं चाहता हूँ, दिल से चाहता हूँ, वही चीज़ अगर मैं कर ही नहीं पा रहा हूँ और मैं फेक कर रहा हूँ वहाँ पे रियलिटी शो में जाके, प्यार का शो है और मैं अपने प्यार को ही चूज़ नहीं कर रहा हूँ वहाँ पे जब मेरे सामने खड़ा है, फिर तो भाई मैं चूतिया हूँ। मतलब मैं दुनिया के लिए अच्छा बन लूँगा, मगर फिर मेरे अंदर से जो चीज़ मुझे खाती रहेगी हमेशा, मैं उस चीज़ को फेस नहीं कर सकता ना, कि वो रात को लेटा हूँ, सोचे जा रहा हूँ दिन भर की क्या कर दिया मैंने, ये वो, मुझे वो नहीं चाहिए था। वो एक इनर पीस चाहिए था मुझे कि ठीक है यहाँ के लिए सॉरी हो, बट जो मुझे चाहिए वो मेरे पास है। इस चीज़ पे ना मैं एक चीज़ बोलूँगी कि वाई जो लोग बोल रहे हैं ना कि ये लोग प्री प्लान करके आए थे, वाई आई फील इट्स नॉट प्री प्लान इज, दीप्तांशु की गर्लफ्रेंड बाहर थी, ठीक है, उसका जो थी सबको पता है, उसने बाहर आके बोला, उसने जो अंदर कनेक्शन बनाया, ही नेवर गॉट वेरी कनेक्टेड विद हिज कनेक्शन। हमें कहीं पे भी ऐसा नहीं लगा सौंदर्या वॉज ट्राइंग हार्ड, सौंदर्या एक्चुअली फेल्ट फॉर हिम, बट उसकी तरफ से इतना इनिशिएटिव मुझे लगा नहीं जो सबको दिख रहा है। दैट इज़ कॉल्ड प्री प्लानिंग, दैट इज़ कॉल्ड कि हाँ मेरी बंदी बाहर बैठी है, मेरे को किसी से जाके कुछ नहीं करना है। अगर ये लोग प्री प्लान करते तो ये भी वैसा ही खेलता, ये चाहता तो वहाँ इंटरेक्शन नहीं करता, उसके साथ कनेक्शन इतना डीपली नहीं बनाता। ही वॉज ट्राइंग टू स्टार्ट अ न्यू, आई थिंक, चैप्टर ऑफ हिज सही लाइफ। में मतलब जैसे अगर मैं शो पे जाता, मतलब अगर प्रैक्टिकली देखो, अभी मैं ऐसे कुछ वो नहीं बोल रहा कि मैं बड़ा या ऐसे कुछ, बट जब शो पे गया तो ऐसे एज अ फैन बेस बोलो तो सबसे ज़्यादा मेरे पास ही था जब मैं स्प्लिट्सविला की स्टार्टिंग पे गया। और मुझे इस बात का तो पहले से पता है, अगर मैं कनेक्शन ना भी बनाऊं तो मेरे फैंस तो मेरे साथ ही है, वो तो मेरे साथ ही खड़े हैं, अब मेरे को ज़रूरत क्या है ये सब करने की। बट मैं इसी माइंडसेट से गया था कि मेरे को शो पे जाके
फ्रेश स्टार्ट करना है और जैसा भी होगा अलॉन्ग द वे हम देखी जाएगी। क्योंकि पहले दिन जब आकांक्षा से मेरी कॉन्वर्सेशन भी हुई थी, हमारा ये था कि मैंने भी उसको सेम चीज़ बोली थी, उसने भी सेम चीज़ बोली कि कमिटमेंट इशू है। दोनों ने एक दूसरे को बोला था कि ऐसे प्यार में मत पड़ जाना, बाकी दोनों शो जीतने के लिए आए हैं, बाकी अलॉन्ग द वे जो भी होगा देखी जाएगी कि फ्लो के साथ जाएंगे और फिर वैसे ही हम चले। बट अगर सही में प्री प्लान्ड होता तो भाई फिर तो मैं कहानी कुछ और ही लिख देता, बेहतरीन लिखता, कुछ तो खतरनाक ही। नहीं, बट मेरे को ऐसा लगता है कि तुझे ना रोडीज के टाइम पे तेरी वीडीज की वजह से बहुत हेट मिली थी, है ना? वो कहीं ना कहीं जैसे मेरे साथ था कि मुझे स्प्लिट्सविला में बहुत एरोगेंट कॉकी बोला गया और उसके बाद मेरे को गैंग लीडर्स में से मैं एरोगेंट थे। मैं था, मतलब मेरे को पर्सनल यार मैं रियलिटी में भी वैसा हूँ। मतलब अगर फॉर एग्जांपल नहीं, रियलिटी में बहुत स्वीट। नहीं, मेरे दोस्तों के साथ अगर कोई मेरे से पंगा लेगा फालतू में तब मैं वैसा हो जाता हूँ, मतलब मेरा वो नेचर है। बट मैंने ना रोडीज में बहुत फेक किया। रोडीज में आई वांटेड टू बी वेरी क्वाइट, कि मुझे ऐसा लग रहा था कि जो लोग शांत रहते हैं ना उनको प्यार मिलता है उसके लिए। और मुझे लगता है सेम कहीं ना योगेश के साथ वो चीज मैंने देखी इस चीज। अभी तेरी मेरी बात भी हो रही थी कि मतलब जैसे रोडीज में पता क्या हुआ, ऐसे रोडीज में मैं जैसा था मुझे बहुत ज्यादा प्यार मिला सबसे, कि सारी ऑडियंस ने बहुत प्यार किया। बट कुछ पार्ट ऑफ ऑडियंस थे कि उनको कुछ चीजें पसंद नहीं आती थी और वो मैंने नोटिस करके रखी थी कि ये खामियां हैं कहते जैसे। तो इस शो पे गया, मैंने सोचा कि यार वो खामियों को ना यहाँ पे नहीं लेके आऊंगा, आई ट्राई टू चेंज माई सेल्फ, एक बेटर वर्जन ला पाऊंगा। बट उस चक्कर पे मतलब जैसे तेरे साथ हुआ कि सारी चीजें मतलब वो जो तेरी ओरिजिनल पर्सनैलिटी थी जो तू कर सकता था वो खो गई। वही सेम मेरे साथ भी हो गया कि मतलब अच्छा बनने के चक्कर में, मतलब जब मुझे पता था कि ये वाला पानी का बोतल पी के मेरी जिंदगी बहुत बेहतरीन चल रही है, मैंने ये दूसरा वाला पानी का बोतल क्यों पिया भाई। तो वही वाली चीज हो गई मेरे साथ। मुझे और इसमें भी मैं ये बात बोलूंगा क्योंकि मेरे से बहुत लोग ना बोलते हैं कि योगेश ने गलत किया। आप एक रियलिटी शो में जाते हो, आपके पास फ़ोन नहीं है, दुनिया से कोई कनेक्शन नहीं है और आप एक फेम लेकर जाते हो जिसमें बाकी बच्चे नए हैं और आप हो, और आपसे कोई पंगा भी नहीं लेगा क्योंकि उनको पता है कि यार ये योगेश रावत है। और उसके बाद आपसे कोई बात भी नहीं कर रहा आपके दोस्त में से लड़कों में, और एक कनेक्शन आपको बनाना क्योंकि वो शो का थीम है, और 20 दिन आप उसी इंसान से बिना फ़ोन के बात कर रहे हो तो लगाव हो जाता है। प्यार तो नहीं बोलूँगा बट लगाव हो जाता, दोस्तों में भी हो जाता। बट लगाव को आप प्यार नहीं बोल सकते, लाइकिंग नहीं बोल सकते। मेरे को अगर मैं फॉर एग्जांपल मैं तेरे साथ अभी रहता हूँ, है ना, अब हम लोग बात करते हैं तो मेरे को तू अच्छा लगता है, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तेरे से प्यार करता हूँ या लाइक करता हूँ, है ना। ये दो चीज़ों में लोगों को वो बहुत वो हो जाता है, डिफरेंस है। और बहुत सारी चीज़ें एडिटिंग भी करा देती है, बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत चीज़ें करा देता है, स्लो मोशन, बैकग्राउंड म्यूजिक, ये वो छोटी छोटी क्लिप्स। अब जब शो पे अगर मान लो मैंने कुछ डिसीजन ले लिया जो मेरे पार्ट पे नहीं जा रहा और उनको स्टोरी लाइन बनानी है, तो स्टार्टिंग से प्रॉपर उसी चीज़ पे फोकस करके दिखाएंगे ना कि ये यहाँ से ऐसे बिल्ड हो रहा है और फिर यहाँ पे खराब हुआ, अब आगे एक की गांड मरेगी, एक अच्छा बनेगा। तो वही वाली चीज़ है। बात ये है कि he was not even faking with आकांक्षा, he was actually being there, उसका कनेक्शन था, he was playing with her। तो उसका कोई I don't think तेरा कोई मोटिव होगा to hurt someone intentionally। नहीं वही, क्योंकि मेरे पास तो पहले से चीज़ें थी, मेरे को क्या ज़रूरत थी ये चीज़ें करने की। अगर जो लोग फेक वेक बोलेंगे, मैं ये नहीं बोलूँगा 10 प्रूफ नहीं दूंगा, एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा, मैं बस ये बोलूँगा मेरे को ज़रूरत क्या थी मतलब फेक करने की। मैं बिना फेक करे भी शो पे बहुत अच्छा कर सकता था, बस मैंने शो के फॉर्मेट से हम लोगों ने साथ में खेला और चीज़ें होती गई, और फिर वही कि लोगों ने मुझे उसके साथ देखा, इसके साथ नहीं देखा, और मुझे एक चॉइस लेनी पड़ी। वो तो हर सीजन में ही होता है लगभग, एक इंसान के ऊपर थोप दिया जाता है कि भाई तू चला, तू ले एक डिसीजन, तेरे सर पे बांडा फोड़ते हैं। लास्ट सीजन तू था बलि का बकरा, इस सीजन नहीं, मैंने अपने सीजन में बेस्ट चॉइस ली थी, मुझे कोई रिग्रेट नहीं 1% भी। मैं वहाँ खड़ा डंके की चोट में खड़ा था कि मेरे को इससे प्यार है और आज भी है ना। और मुझे लगता है कि रूरू भी वैसी है, क्योंकि मतलब यार पता है क्या होता है, मेरे को हमेशा मेरी मम्मी ने ये सिखाया कि वो इंसान वो अच्छा है जो आपके साथ सुख में ना खड़ा हो, दुख में भी खड़ा हो, और ऐसा फॉर्मली खड़ा रहना कि सामने वाला पूरी दुनिया तुम्हारे अगेंस्ट हो। वो इंसान ने अगर हाथ रख दिया ना सर पे कि मैं हूँ, जैसे पापा के लिए बोलते हैं कि दुनिया लड़ जाएगी अगर बाप ने हाथ रख दिया ना सर पे कि मैं हूँ, तो मैं भाई किसी की भी माँ बहन कर सकता हूँ, ऐसा होता है। और ऐसा कहीं रूरू तेरे साथ थी पूरे शो पे, सपोर्ट पे, आगे दिखेगा चीज़ें पे। बट रूरू आई थिंक इनकी लव स्टोरी दिखना बाकी है। बट मेरे को रूरू तेरे बारे में एक चीज़ जाननी है। जब ये शो में था तुम्हारी बात होनी बंद हो गई, बहुत सारी चीज़ें हुई कि नवंबर से इनका ब्रेकअप नहीं हुआ था, ये क्लोजर जो भी था, बहुत मिस किया। बोल, शेयर योर फीलिंग्स। मतलब कितना मुश्किल था कि तुझे ऐसा लग रहा है कि अंदर जाके एक शो में, क्योंकि तू देख के आई है शो, लड़के लड़कियाँ क्या क्या नहीं करते उस शो पे। नहीं यार, मतलब लास्ट सीजन तो आई गेस आप लोगों के अलावा इतना मैंने शायद आखिरी जशवंत को देखा था उतना क्लोज।
उसके अलावा इतना क्लोज नहीं देखा मैंने किसी को, टू बी ऑनेस्ट। मतलब कुछ कपल्स थे, मैं सबका नहीं बोला, जैसे दिव्यांश दिवांगनी है, राइट, तो कुछ कपल्स थे ऑफ कोर्स, बट नॉट एवरीबडी इज लाइक दैट, राइट? एंड अब बाहर जैसे मैंने बोला कि न्यूज़ चल रही थी दैट ही डम्प्ड समबडी, आई वाज हैप्पी, ओह चलो किसी का कुछ नहीं है, तो लड़का ही ऐसा, मुझे पता है वापस इधर आ जाएगा मेरे पास। मुझे ऐसा went लगता with है- that कि हाँ कि यार अगर नहीं चल रहा तो I'll go and it will be easier Yeah. to sort things out with it. Yeah, so I had my expectations, but it was really hard. नहीं बट तुझे जब जैसे ये पता चला कि ये स्प्लिट्सविला, और स्प्लिट्सविला कनेक्शन गेम है, प्यार है, योगेश पॉपुलर है ना? अगर कोई मुझे ये बात बोल रहा है कि मुझे नहीं पता, मैंने कभी रोडीज नहीं देखा, मैंने कभी स्प्लिट्स नहीं देखा, मुझे नहीं पता था ये पॉपुलर है, फेक हो ही नहीं सकता। हम हर इंसान की रीलों में आते हैं। ऐसी कोई यंगस्टर मिस दीवा, मिस यूनिवर्स, मिस वो नहीं होगी जो हमें नहीं जानती हो। देख रहा है मेरी नहीं, it is actually नहीं, it is actually true कि मेरे को नहीं पता था कि ये पॉपुलर है, मैंने किसी के लिए नहीं किया, क्योंकि भाई इस गेम में ना जब मैंने सीजन किया था तब मुझे लिटरली नहीं पता था, क्योंकि रोडीज वाले ना, ये पता था कि ये लोग रोडीज से आए हैं, बट मेरे को नहीं पता था इतना हुआ है। और लड़कियां जो आई थी ना सीजन में, वो रुशाली और ये लोग जब लड़कियां बात करती थी तब ये बात करती थी कि यार ये ना शिवित ना रोडीज से आया है। या एक्चुअली बात होती थी ये गुस्सा लड़कियों को, जब हम 2 दिन शूटिंग से पहले हमें एक होटल में रखा था एंड वहाँ पे सारी लड़कियाँ थी एंड सबके पास फोन थे, सब उस टाइम पे देख रहे थे कि अच्छा शिवित आ रहा है, अच्छा दिग्विजय आ रहा है, तो इसके साथ कनेक्शन बनाना, तो इसके साथ कनेक्शन। सो सबको पता, ऑलमोस्ट, मेरे को नहीं पता किसको कितना पता, बट जितना मेरा एक्सपीरियंस है एवरीबडी न्यू एवरीवन। Yeah, मेरे को गैरी ने एक बात बोली थी, गैरी आया था पहले स्प्लिट्स में, तो हमने एक शो किया था, तो गैरी ने बोला कि पता है क्या हुआ, जब हम लोग घुसे ना तो उसमें से नाम नहीं लूँगा लड़कियों का, एक लड़की मेरे से आगे पूछती है आपके कितने फॉलोवर्स हैं इंस्टाग्राम पे, तो उसने बताया कि मेरे 700-800 फॉलोवर हैं। कहता मुझे रिजेक्ट कर दिया। वो लड़की गई उसके साथ जो रोडीज में था, जो सबसे पॉपुलर था उस टाइम। तो लोगों को पता होता है कि भाई मेरी स्टोरी कहाँ अच्छी दिखेगी और कहाँ मेरे को वो मिलेगा। नहीं, आई फील लाइक, और ऐसा तो होता ही है कि अगर आप स्प्लिट्स जा रहे हो, अगर आप कोई शो जा रहे हो स्पेसिफिकली, तो आप लास्ट सीजन तो देखते ही हो, ठीक है, मतलब दैट्स अ फैक्ट। और स्पेसिफिकली उनके ऊपर, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं जाती हूँ तो मैंने वो लास्ट सीजन का रोडीज भी देखा था, मैंने उससे पहले वाला स्प्लिट्स भी देखा था। और रोडीज क्यों देखा था? क्योंकि मुझे पता है, क्योंकि यार हम बचपन से ये सब तो यार हर कोई बचपन से मैंने तो 2 दिन जो होटल में रुकी थी ना, तब मैंने और कशिश ने साथ में देखे थे एपिसोड्स। हाँ, तो मतलब होता है, हाँ, you get the idea. यू गेट द आइडिया, राइट? तो रोडीज का इतना था, क्योंकि रोडीज, ये तो सबको पता था कि रोडीज वालों को बहुत फेवर करा जाता है। हाँ क्या रोडीज यस ऑफ कोर्स, वो बात अलग है कि हाँ रोडीज वालों को फेवर किया जाता है, फेवर करा जाता है खिड़की खोलो, कूदता स्क्रीन हूँ। टाइम के हिसाब से। जिसका प्रोडक्शन से पंगा ना हुआ हो। इसीलिए तो मेरी बलि चढ़ाई गई। तो अगर इतनी खूबसूरत बलि मिल रही है ना, हाँ, उसके लिए कितनी बलि चढ़ जा। हाँ भाई, तो हाँ, तो एग्जैक्टली। हाँ, तो क्या बोल रहे थे? मैं भूल गई नाम। मैं भी भूल गया। हाँ, आप फेवर किया जाता है, हाँ, रोडी जो कि वालों नहीं किया जाता, तुमने देखा है। बहुत करा नहीं, मुझे तो नहीं किया गया, पता नहीं उन्होंने मुझे रोडी कंसिडर नहीं अबे किया, वैसा बकरा नहीं कंसिडर यार, किया। फेवर करते वैसा हैं। होता है कि स्क्रीन टाइम ज्यादा होता है। जब पहले के क्या होता है कि जब एक Different भूमिका ways. बन रही होती है ना, एपिसोड चालू हो रहे होते हैं, तो रोडीज जो नोन फेसेस होते हैं उनको ज्यादा दिखाते हैं कि लोग ज्यादा बिकॉज उनकी फैन यार, फॉलोइंग भी उनको ज्यादा ज्यादा होती है। दिखाते, चलो ये पॉइंट भी हो सकता है, बट ऑब्वियसली उनको पता होता है कैसे इंटरेक्ट करना है, और वो उतना कंटेंट देते हैं, इसलिए वो ज्यादा दिखते हैं। नहीं, मैंने रोडीज में कंटेंट नहीं दिया, तभी स्क्रीन टाइम था ना मेरे पे। स्प्लिट्स करके आया था, स्प्लिट्स में तू गया, हाँ। मेरे हिसाब से इन सब की राइवलरी थी, आपस में लड़ते थे, झगड़ते थे, बट मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा तो तू दिखा। नहीं भाई, मेरे बहुत ये इस season 12 में- एपिसोड काट दिए उन्होंने मेरे नहीं। स्क्रीन टाइम में। आई फील लाइक इस सीजन में ये भी हुआ कि रोडीज कम थे। हाँ, लास्ट सीजन बहुत ज्यादा थे, हमारे टाइम पे बहुत ज्यादा थे। सो रूरू, जब तू आई रही वाइल्ड कार्ड एंट्री, यू थॉट दैट इसका शायद बॉन्ड नहीं बना होगा किसी से, तो जब तूने देखा कि ये किसी और के साथ था, एंड व्हेन ही टोल्ड यू कि मतलब जो दिखा एक्चुअली इनका कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग था इसका और आकांक्षा का, हाउ डिड यू फील और व्हाट यू एक्सपेक्टेड एंड व्हाट हैपेंड? मतलब एक्सपेक्टेशंस कुछ और थी, देख कुछ और रही थी। एंड मतलब इनिशियली तो समझ ही नहीं आया, बिकॉज इनिशियली तो लाइक व्हेन वी ऑल थ्री ऑफ अस सैट टुगेदर एंड जब बात भी हुई थी तो मेरे को इतना लगा नहीं कुछ, बट व्हेन शी क्राइड कुछ तो She like, got attached. हाँ,
तो लेकिन उस टाइम तक भी मुझे ऐसा लग रहा था कि मे बी अटैचमेंट से ज़्यादा ये भी हो सकता है, लाइक यू नो, लाइक मिड सीजन, यू नो, लाइक समबडी यू नो, लाइक गेम खराब हो जाए। हाँ गेम खराब हो जाएगा, एंड यू नो हाउ इट इज़, अ लॉट ऑफ पीपल थिंक अबाउट द गेम, एंड होता है ये चीज़। मुझे ये सारी चीज़ें रियलाइज हुई आफ्टर आई केम बैक एंड जब शो रिलीज हुई, When you saw their जब chemistry मैंने उसकी, सामने से आई थिंक वो क्वाइट, बिकॉज ये भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था दैट यू विल कम, एंड तू भी एक्सपेक्ट नहीं करी थी, चीज़ें हो गई, तुम्हें उस सिचुएशन में डाला गया, तुम लोग मतलब ऐसे हमारे साथ भी सेम सिचुएशन हुआ था जब हमें, मेरे को बहुत लोगों ने बोला, हर्ष को भी बहुत लोगों ने बोला, बट वो हमारी सिचुएशन हाथ में नहीं थी कि मैं जाके बात करूं, मुझे नहीं पता था शुभी वाज कमिंग, तो सेम थिंग हैपेंड विद यू नहीं, गाइस। जब शो पे तो यही सिचुएशन हुई थी जब ये ट्रायंगल बन गया था और ऐसा, और मुझे पता था कि मुझे एक को चूज़ करना है, मेरा तो ऐसा था भाई मुझे शो से निकाल दो, क्योंकि ऐसे करके मुझे तो पता था बाहर क्या रिएक्शन आने वाला है और मैं किसी को भी चूज़ करूँगा मेरे तो लग जाएंगे। अब मुझे इस स्पॉट पर डाल दिया, मेरे को ये था कि भाई निकाल ही दो ना मुझे, कि मतलब क्यों कर रहे हो मेरे साथ ऐसा, मतलब मैंने क्या बिगाड़ दिया है इतना कि मेरे साथ ही आपने ये किया, मतलब स्टार्टिंग से लेकर, मतलब मेरे को पता चल रहा था कि ये लोग मतलब कोशिश कर रहे हैं कि निकालने का मुझसे कंटेंट, और मतलब ऑब्वियसली शो पे गया हूँ, सबके साथ ही होता है कि वही इसका बेस्ट बाहर आए, वो लोग ये निकालना चाह रहे थे, मगर फिर उन्होंने ऐसा करके बेस्ट बाहर निकालना चाहा कि मतलब पूरा निचोड़ ही दिया मुझे। और मैं तो ऐसे था भाई निकाल दो मुझे प्लीज़, मैं तो हाथ पैर सब जोड़ दिए थे। ये एंटरटेनमेंट आज से पहले बताता हूँ, ऐसे देखो बीइंग अ मैन ना, ऐसे मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं ऐसे कैमरे पे रहूँ या खुद को ऐसे वल्नरेबल दिखाऊँ कि यार, तो मैं ऐसे हंसता रहता हूँ कि मतलब बुरा भी लग रहा है या बहुत गांड फट गई फिर भी हंस दो भाई, कि यही सीखा है, तो बचपन से ऐसे ही सीखा है कि सिचुएशन कैसे हैंडल करनी है कोई भी, कि हंस दो, हर चीज़ पे खुद को दिलासा मिल जाता है कि हाँ भाई ऑल इज़ वेल, बाकी आगे भी तुम कर ही लोगे। तो वही हंसने को लोगों ने ऐसे बना दिया कि ये हंसता है, बेशरम है, ये है वो है। भाई मैं तो बचपन से ऐसा रहा हूँ, मतलब बहुत लोगों के साथ होता है ऐसा, कुछ लोग होंगे कि रो जाते होंगे कैमरे के सामने, बट मुझे खुद को कभी ऐसा दिखाना नहीं था। बट एंटरटेनमेंट टास्क से पहले जब मुझे पता था ना कि मुझे अब क्या बोलना है, जाके क्या होने वाला है, अब मुझे फाइनल एक क्लोजर देना ही पड़ेगा, क्योंकि मेरे दिमाग में एक चीज़ क्लियर थी कि मैं इसको जितना ज़्यादा खींचूंगा ना उतना ज़्यादा बुरा होगा ये। और मतलब 2-2.5 दिन में मैंने डिसीजन ले लिया था कि मतलब क्या करना है, क्योंकि इसको लंबा खींचता, ये भी रो रही थी, वो भी रो रही थी, मैं इन लोगों को नहीं देख पा रहा था ऐसे, मुझे ऐसा था कि एक को तो क्लोजर देना पड़ेगा मुझे। एंड एंटरटेनमेंट टास्क से पहले बाहर पे वेटिंग एरिया था, वहीं पे मैं बैठा हुआ था, बारिश हो रही थी बहुत ज़्यादा, ऐसे ही बैठा हुआ था, और मेरा ना रोना निकला ऑफ कैमरा, इतना फूट के भरा हुआ सारे कंटेस्टेंट के सामने। फिर साइड पे गया, बारिश हो रही थी, रोए जा रहा, मैं गया प्रोडक्शन के पास, मैंने कहा भाई प्लीज़ निकाल दो मुझे, मुझसे नहीं होगा, मेरे साथ मत करो ऐसा। उन्होंने बोला कि तूने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, ये किया वो किया है, आगे से कभी कुछ ये नहीं होगा वो नहीं होगा। एंड फिर ऑब्वियसली मुझे भी तो आगे काम करना ही है, सारी चीज़ें करनी है, तो मुझे रहना पड़ा उधर, वरना मेरा बस चलता भाई, मैं तो सामान छोड़ के भाग जाता उधर से, पैदल दिल्ली निकल जाता। सिचुएशन है ना बहुत इजी नहीं होती है, आप लोग वहाँ बैठ के ऑडियंस देख रही होती है और जज कर रही होती है कि इसने बुरा किया। ऑफ कोर्स किसी ना किसी को हर्ट हुआ, बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ, कोई भी होता सिचुएशन में उसको हर्ट होता, बट इसके लिए भी और रूरू के लिए भी आई थिंक वो इतनी ईजी प्लेस या सिचुएशन नहीं थी। हम लोग के साथ हुआ है तो वी नो कि कितनी ट्रॉमेटाइजिंग होती है, कितना तुम इतने सारे इमोशंस एक साथ फील कर रहे होते हो, यू डोंट इवन नो हाउ टू रिलीज इट। यार क्योंकि मैंने तो कभी ऐसी सिचुएशन कभी लाइफ में देखी नहीं थी कि मतलब ऐसे कैसे हैंडल करूंगा, ना मैंने कभी सोचा था कि मैं ऐसी सिचुएशन में आके पड़ जाऊंगा। मतलब मेरे ऊपर ये पार्ट इस पे कर्मा आया, इससे पूछा था एमटीवी के इंटरव्यू में कि तो आपको कौन पिछले सीजन में अच्छा नहीं लगा था, इसने बोला हर्ष। कह रहा क्यों जरा द वे ही टॉक्स एंड रिएक्ट, इसलिए इसको लगा सेम सिचुएशन डाल दो। बट वो तो चल ठीक है, शो पे जो हुआ जब तुम लोग बाहर आए, तुमने ये चीज़ें देखी एंड फिर लोग ने तो ऑडियंस बोलने लगी ये तो प्री प्लान था, तुम्हारी फोटोज़ बाहर आई है ना, एक ही पार्टी की जो भी की थी, फिर उसके बाद ये सारे जितने पुराने स्प्लिट्स विलन भाई थे, वो तो पुरानी पार्टीज की फोटोज निकाल के हमने कब कहा कि मतलब ऐसे हमारा तो अक्टूबर सितंबर में ब्रेकअप हो गया था, मतलब अक्टूबर मीडिया एंड मतलब कब हुआ था 20-18 ऐसे कोई डेट थी, मिड अक्टूबर, हाँ जब ऐसा कुछ हुआ था। एंड उससे पहले की भी फोटोज आ रही है, यहाँ पे साथ पे थे। एक ना वो हेलोइन वाली पोस्ट बहुत ज्यादा वो हो रही थी, 1-1.5 महीना। अब ऑब्वियसली दिल्ली में जितना भी सर्कल है इन्फ्लुएंसर्स का, सब एक ही पार्टी में आएंगे। ऐसा तो है नहीं कि ये आ रही करके मैं जाऊंगा नहीं, मैं अपना हेलोवीन सेलिब्रेट नहीं करूंगा या मैं एंजॉयमेंट करना छोड़ दूंगा। तो वही करके मैं भी पार्टी में गया था, सेम पार्टी में, मतलब जो इसका मैनेजर है वो मेरा बहुत क्लोज दोस्त है, तो वो भी मतलब ऐसे ब्रांड वगैरह सारे वही हैंडल करता है मेरे। तो उसने बुलाया, मैं गया एंड वहाँ पे फिर सेम स्पॉट पे कोइंसिडेंटली इसने भी फ़ोटो खींची, मैंने भी फ़ोटो खींची थी एंड वो हमने डाली और उस पर लोग कह रहे हैं तब भी साथ थे,
जबकि भाई एक पार्टी में होने से इसका मतलब थोड़ी होता है कि साथ में हो तुम लोग, कितनी जगह पे तुम्हें कितने सारे सेलेब्स या कितने सारे लोग साथ में देखेंगे, इसका मतलब ये थोड़ी है कि इनका अफेयर चल रहा है। आई थिंक इतने ये साथ में मास्टरमाइंड ही है, होते हैं ये वो- लोग, तो ये लोग फोटो डिलीट करके आते हैं, राइट? वही वो चीज़ करते हैं। मतलब आई थिंक अगर ऐसा प्री प्लान होता तो आई गेस शो में जाने से पहले सबसे पहले मैं अपनी पिक्चर हटा देती हूँ, राइट। क्योंकि मैं नोबडी न्यू मी ना ऐसे ढंग से कि रूरू का कुछ है या जो भी है। बाकी कुछ ऐसा रील वाला भी निकल रहा था कि रूरू ने रील डाली इतने सारे को। यार देखो जो कंटेंट क्रिएटर होंगे ना वो इस चीज़ से रिलेट करेंगे कि जब आप रील बनाते हो कि आप उसी दिन डाल देते हो, रील बनाते नहीं, हो मेरी उसके वो बाद जो एडिट रील होता है। थी, जो भी रील थी जो उसके घर पे शूट हुआ था, वो बहुत पहले ही हुई थी। और मतलब उस टाइम पे मैंने क्या हुआ था कि ना वो रील बहुत अच्छी नहीं, अगर कोई देखेगा भी ना, इट इज़ नॉट नाइस रील। एंड मेरा पूरा फोकस था दैट आई हैड टू लॉन्च माई सेल्फ एज डीजे। या तो उस टाइम मेरी फर्स्ट गिग थी एंड मेरा अभी लाइक सितंबर में आई हैड सम हेल्थ इश्यूज, सब प्रॉब्लम हो गया था मेरे को कुछ। तो मेरा बहुत ऐसा हो गया था कि मैं कैसे करूँगी इतना सब कुछ ये वो करके। जब मैंने वो शूट करा था तो मेरे पास टाइम नहीं था रीशूट करने का। राइट। तो वो लाइक वो एक लौती रील कम से कम ना करते हुए भी 20 से 25 बार री एडिट हुई है, सो दैट वी कैन पोस्ट हुए। मैंने बोला था मैं रीशूट नहीं कर पाऊंगी, तो मेरी एजेंसी ने इतने उस टाइम पे इतना करवाया मेरे लिए कि यू नो कुछ भी करके डलवा दो, एंड वो एडिट पे एडिट हो रही थी। दैट्स व्हाई दैट रील गॉट पोस्टेड सो लेट। सो ब्रांड डील्स में बहुत टाइम लगता है ना, आई थिंक वही तुम्हारा रीजन था। एग्जैक्टली। नहीं बट मेरा क्वेश्चन ये है कि तुम लोग बाहर आए, चलो ठीक है, लोग तो पब्लिक को तो जो दिखता वही बोलते हैं। हाँ। उन्होंने देखा पोस्ट, सोशल मीडिया देखा, रील देखी, बट अब तू देख रहा है कि अब तूने देखा कि होगा कि पुराने स्प्लिट्स विलन्स आके, पुराने लोग जिनका कोई लेना देना नहीं है तुम्हारी स्टोरी से, ना तुम्हें जानते पर्सनली, वो आके ये बात बोल रहे हैं, ये तो प्री प्लान था, इनका तो रिएक्शन नहीं आया। बहती गंगा में हर किसी को हाथ धोना है ना, मतलब जिस साइड पे क्या पल्ला कहते हैं? भारी है जहाँ पे। पल्लड़ा भारी है उस साइड पे भाई, हाँ भाई ये वो, क्योंकि हर किसी को अपनी रेलेवेंसी रखनी है, टू बी ऑनेस्ट। अब वो लोग तो करेंगे ही, बाकी अगर मेरे हाथ पे होता है तो दूसरी चीज़ है, मगर ऐसा होता नहीं है। तो ये लोग तो करते रहेंगे भाई। मैं तो ये बोलता हूँ चीटी गधा घोड़ा, और कोई जाके बोल रहा, मैं हर किसी को जवाब थोड़ी दूंगा, जजमेंट करना बहुत ईजी होता है, बट क्योंकि इनमें से एक कपल तो शायद से इस सिचुएशन में रहा भी है। नाम ही लेता जस्टिन और साक्षी नाम है ना। तो इन्हीं की रील देख रहा था मैं, कुछ करते प्री प्लान था, ये था वो था, कह रहे कि हमारा रिएक्शन बहुत अलग था। भाई तुम्हारा रिएक्शन होगा अलग, हमारा अलग है, हर किसी का अलग अलग फंक्शन करते हैं ये चीज़ें। भाई तुम लोग शायद से रो दोगे आंसू टपका के, तुम लोग खुद को सही दिखा दोगे। मैं नहीं हूँ ऐसा, मैं नहीं रोता, नहीं दिखाता आंसू ये वो, मैं खुद को कमज़ोर नहीं दिखाना चाहता भाई। मेरे को नहीं चाहिए ऐसी पर्सनैलिटी जो मैं दुनिया को दिखाऊँ। इंसान अच्छा बुरा हर किसी को लगता है, बट इंसान की चॉइस होती है कौन रो के उसको जाहिर करे, या कौन स्ट्रॉन्ग रह के उस चीज़ को जाहिर करे, कौन हंस के उसको खेले। मेरी चॉइस ये थी कि मैं मुंह पे स्माइल रख के करूँ, और तुम लोगों ने मुझे उस पर गलत बना दिया। वही भाई वो कह रहे कि ये हंस रहा था, ये वो कर रहा था। भाई क्या रोऊं, गंगा जमुना बहाऊं आंखों से कि मैं बहुत रूरू आ गई, मेरी तो गांठ फट गई, ये करूँ क्या मैं उधर पे? नहीं भाई, मतलब उसको मैं ऐसे मैन अप करना चाहता था कि ठीक है भाई जो होगा होगा, देखी जाएगी, सिचुएशन आ गई है, हैंडल तो मुझे करना ही है किसी भी वे में। तो तूने वो देखा वीडियो आई तेरी डोम में चली, हाँ तूने वो इधर किया हुआ था, फिर तूने देखा तेरा ये रिएक्शन। भाई मैं तो घूम गया था, मैं तो कूद के भागने वाला था। मैंने कहा भाई समंदर में डुबकी मार दूंगा। पर बहुत क्यूट वीडियो था। बट वो BTS आया एक जिसमें ताली बजा रहा है या कुछ भाई कर वो रहा था। ताली नहीं बजा रहा। हमारा ना जो हम 4 लड़के थे, हमारा जो ग्रुप था, हम लोग ऐसे करते थे, किसी की भी गांड मरते थे हम लोग ये करते, गांड मरी तेरी गांड मरी तेरी गांड मरी, ऐसा हम गाना गाने लग जाते थे, ठीक है। तो वही हुआ, और जैसी रूरू के पास में गए, इसको हक करके आया ना, मैं इनकी तरह देखता, ये सारे मुझे देख के हंस रहे, मैं भी गांड मरी मेरी गांड मरी मेरी गांड मरी, ये कर रहा था मैं। लोग कह रहे ताली बजा रहा है, बहुत खुश हो रहा है। भाई घोड़े खुल गए थे। भगवान ना करे कभी तुम ऐसी सिचुएशन में पढ़ो, पर मैं चाहूंगा जो मुझे जज कर रहा है एक बार तो पढ़ो तुम लोग। और ये जितने लोग मुझे या कि हम सबको जज कर रहे हैं, मैं एक बात बोलना चाहूँगा कि देखो मैं गाली तो बहुत खा चुका हूँ, अब तुम लोग मुझे गाली दो, कुछ करो, ठीक है जो भी है, मगर क्या तुम सबके सब दूध के धुले हो? तुमसे कभी किसी का दिल नहीं टूटा, या तुम्हारा कभी ब्रेकअप नहीं हुआ, या कभी तुम ऐसी सिचुएशन में नहीं रहे जो तुम लोगों ने मेरे ऊपर डाल दिया कि इसने एक लड़की का दिल तोड़ दिया? आज तोड़ा है भाई, टूटा है उसका दिल, मैं मानता हूँ। उसके लिए मैं उससे 50 बार सॉरी मांग चुका हूँ, और चलो सॉरी से भी कुछ नहीं होता, तो मैं उस चीज़ को ओन अप करता था, तब भी शो पे भी किया है, मुझे पता था क्या सिनेरियो क्या नहीं, क्या मुझसे गलती हुई है। मगर जो लोग मुझे जज कर रहे हैं, भाई क्या आप लोगों से कभी ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है क्या ज़िंदगी में? आप लोग हमेशा दूध के धुले रहे हो। मानना कि चलो सारी लड़कियां बोल रही हैं कि वुमेन पावर वुमेन, भाई क्या लड़कियों आप भी इतने साफ हो, आपसे कभी ऐसी सिचुएशन हुई नहीं? आप कभी किसी रिलेशनशिप या किसी सिचुएशनशिप में भी नहीं रहे? हर किसी की लाइफ में चीज़ें आती हैं, फ़र्क बस ये है कि मेरा सारी दुनिया के सामने हुआ है, आपका बंद कमरे में होता है। ट्रू। बट पता है मैं इससे ये पूछना चाहता हूँ तुझसे, क्या तू आकांक्षा में रूरू ढूंढ रहा था?
मैं जो इसकी कमी थी उसको फुलफिल अकुतारा सेम नहीं, शर्ट बोला तो इसने तारो था वो उसको सुना उसने इट्स तारो सेम शर्ट सेम माउंटेन सेम चीजें। तू क्या रिबाउंड मतलब क्या था वो, तू रूरू ही ढूंढ रहा था? देखो जब मैं शो पे गया था, चलो मैं इसका आंसर देता हूँ क्योंकि जनता भी जानना चाहती है इसका आंसर। तो जब मैं शो पे गया ना, ऑफ कोर्स मेरा ताज़ा ताज़ा ब्रेकअप हुआ था और भले ही मैं दिखाता नहीं था। एक इसका आंसर देता हूँ जो दुनिया पूछ इससे चालू होगा कि दुनिया बोलती है कि आपने आकांक्षा को रूरू के बारे में क्यों नहीं बताया। भाई पहली बात, रूरू ने लास्ट सीजन कर रखा था, रूरू को हर कोई जानता था कि रूरू कौन है क्या है। और मैं अगर शो पे गया था, मैं चाहता था कि, क्योंकि मुझे तो पता नहीं था ना ये आ जाएगी, मेरा तो ऐसा था कि मैं शो पे गया हूँ, फ्रेश स्टार्ट है, सब चीज़ नए सिरे से चालू करूँगा। और बट मैं ये अपनी पर्सनैलिटी नहीं दिखाना चाहता कि यार मेरा दिल टूटा है और मतलब कि मैं अभी दिल तोड़वा के आ रखा हूँ और मैं ऐसे सैड हूँ या उसी चक्कर में हूँ। बट बैक ऑफ द हेड तो चलता रहता था, इतना आसान थोड़ी है। जब मैं अभी शो पे जाके इतना टफ मैं स्पॉट पे था और मैंने जो डिसीजन लिया वो लिया, तो मेरे दिमाग में तो चलता रहता होगा ना 24 घंटे। गेम भी चलती थी, वो सारी चीज़ें भी चलती थी। तो इसी करके मैंने नहीं बताया कि अगर मैं एक को बता दूंगा तो सब में वो बात जाएगी और उस बात का बहुत बड़ा बखेड़ा बन जाएगा। हिमांशु को पता था बिकॉज ऑफ शोभिका? हाँ, हिमांशु को पता था कि मतलब ये मतलब हिमांशु की एक्स रही है और ये भी जानता सारे स्पिरिचुअल रोडीज वगैरह को। तो उसके भी जो दोस्त हैं कहीं ना कहीं म्यूचुअल्स है, उसको कहीं ना कहीं से पता था। तो उसने मुझसे बोला था कि तेरी एक्स तो वो है ना करके ऐसे ऐसे। तो मैंने फिर हाँ था, फिर सौरभ भी बैठा ही था, तो मैंने उनको बोला ठीक है अब ये बात यहीं पे रहनी चाहिए। मतलब तूने इनिशिएट करके नहीं बताया किसी को, क्योंकि हिमांशु को पता था इसलिए सबको पता हाँ, था। हिमांशु को पता था, तो सौरभ को भी पता था, आयुष को भी नहीं पता था, क्योंकि हम 3 बैठे थे और हिमांशु ने मुझसे ऐसे ऐसे बोला। मैंने कहा हाँ भाई ऐसा था, ये था वो, बट अगर ये बात जाएगी तो फिर बहुत बड़ी बन जाएगी। तो वो चीज़ मैंने कभी बोली नहीं, क्योंकि अपनी पर्सनैलिटी में वैसे दिखाना ही नहीं और चाहता। तूने कभी सोचा नहीं होगा कि एक सीजन की लड़की दोबारा आ सकती है? एग्जैक्टली मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मतलब यार कब हुआ है ऐसा कि किसी लड़की को ले आए दोबारा से सेम शो पे। मतलब स्प्लिट्सविला है वो, कोई छोटा शो थोड़ी है कि मतलब मेरे अकॉर्डिंग चीज़ें चल रही है, योगेश ने प्लान किया तो चलो लेके आते हैं। भाई मेरे फूफा फूफा थोड़ी लग रहे हैं वो, मेरी इतनी मार रहे हैं तो मेरी क्यों सुनेंगे वो। तो वही चीज़ है। बाकी तू बोल रहा है कि ये सेम शर्ट ये, बट वो सबसे पहला टास्क था स्प्लिट्सविला का जब मैंने वो नाम दिया। तो मुझे ना ज़िंदगी में किसी ने ऐसे कोई निकनेम दिया ही नहीं। स्कूल में मेरे दोस्त लोग मुझे ऐसे गोकू गोकू बोलते थे क्योंकि मेरा फेवरेट कैरेक्टर था गोकू। हमारे डॉग का नाम भी गोकू है। नहीं, गोकू नहीं बोलते थे मेरे को, गोजीटा बोलते थे। हाँ, तो मुझे कभी ऐसे कभी किसी ने निकनेम्स वगैरह नहीं देते। तो रियल लाइफ में ना मैं इसको ऐसी पता नहीं कहाँ से मेरे दिमाग में एक दिन क्लिक किया, मैंने इसको रूरू तारो बोलना चालू कर दिया, फिर इसने मुझे योगी तारो बोलना चालू कर दिया। तो जब वहाँ पे बोला कि आप सब एक एक निकनेम दो, आपके पास 1 मिनट है, और मैं सोची जा रहा क्या बोलूँ। अब मैं बाबू सोना ये लौड़ा सर ये तो बोल नहीं सकता था। अब मैं सोच रहा बहुत क्रिंज हो जाएगा भाई अगर मैं ये सब बोलूँगा तो क्या ही बोलूँ। अब मेरे दिमाग में ना एक निकनेम मुझे ज़िंदगी में किसी ने दिया था, इसने। अब मेरे दिमाग में वही आया, मैंने बोला क्या ही पता चल रहा है। तूने कहा कि बाहर आके समझा दूंगा रूरू को कि मुझे पता नहीं, फिर बाहर आके क्यों समझा, मेरे हिसाब से तो खत्म हो गया था। तो मैंने सोचा कि किसी को क्या ही पता चल रहा है, बोल देता हूं। एवरीथिंग इज ओवर, अभी उसने दे दिया नाम है, उसको समझ नहीं आ रहा है। मेरे को कुछ ऐसा समझ नहीं ऐसा आया। नाम दिया नहीं था वो टास्क में। टास्क एक टास्क था वो, उसको असली में नहीं जो पहला बोला हमारा था। प्यार टास्क था उसमें बोला था कि एक दूसरे को निकनेम दो। तो अब मैंने उसको बोल दिया कि तेरा नाम अक्कुतारो, मेरा नाम योगी तारो, ऐसा सॉरी ऐसे मैंने उसको बोल दिया। इस बात पे हमारा बड़ा वो हुआ है कि मतलब तूने मेरा नाम किसी को दे दिया करके, रूरू ने फुल ऑफ कोर्स जायज है वो चीज। तो मैंने उसको बोल दिया। फिर उसके बाद हमारी डिस्कशन हुआ कि नहीं ये नहीं करते गलत हो जाएगा करके, और फिर हमने कुछ और निकनेम दिया, वो वीडियो में बोला ही और वो लगाई भी उन्होंने फिर। तो वहाँ से ये चीज़ हुआ। और सेम शर्ट वाला तो कभी ऐसा नहीं था कि मुझे तो भाई याद भी नहीं था, वो शर्ट तो मैं पहनता ही हूँ। एक दिन कुछ बारिश वारिश हो रही थी, उसने मुझे बोला कि कुछ शर्ट वर्ट दे करके, तो मैंने उसको वो वाली शर्ट दे दी अंदर से निकाल के। अब मुझे क्या पता भाई कोइंसिडेंस ऐसा हो जाएगा कि वो वीडियो चलेगी वहाँ पे, वो सेम शर्ट मैंने इसको दे रही है, सेम शर्ट ये पहन रही है। इसकी किस्मत नहीं चल रही थी इस टाइम पे। भाई तो ये ऐसे हुआ। और क्या था? But रूरू तेरे को समझ में आ रहा है, it was not intentional from his side. You have done Splitsvilla. मेरी जैकेट शोभिका पहनती थी, मैं किसी और की जैकेट पहनती थी, अपने यहाँ ठंड होती थी, we used to exchange मैंने तो जैकेट इसको भी दिया था, मुझे क्या पता था वहाँ पे टास्क में जाके बखेड़ा हो जाएगा। नहीं करना है। तेरा क्या रिएक्शन था जब ये सब चीज़ इसने ना मेरे को शो पे बता दिया था कि देख ऐसा होगा, ऐसा मैंने करा है, तो ये पता नहीं आएगा नहीं आएगा।
तब तो the मैंने name. गेस शो पे ही मैंने इसको ऑफ कैमरा बात हुई थी, तब तो मेरा बहुत दिमाग खराब हुआ था, बहुत ज़्यादा। मैंने हाउ कैन यू डू दिस, इट वाज माय नेम, ये वो। बट ऐसे कोई यार मैं एक चीज बोलूंगा कि मैं समझ सकता मान लो कि आप समझ सकता आपका कोई पास्ट था, आपका कोई प्रेजेंट है, उससे आपकी लव लैंग्वेज थोड़ी चेंज हो जाएगी अगर आप किसी को ऐसे कुछ भी, अरे मतलब कि आप जैसे जेस्चर करते हो ही या इज कुछ भी टॉकिंग करते हो। अबाउट लाइक तू एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है, रुक जा। यार यहाँ पे जैसे मैं एक कांच की दीवार लगा दूं इसे भी पार्ट नहीं पास में। सो बेसिकली अगर जैसे मेरा एक्स है तो कुछ चीज़ें अगर मैं फॉर एग्जांपल सॉरी हर्ष, अगर मैं गोवा गई हुई हूँ, ठीक है, मैंने वो चीज़ें मैंने विजिट की हुई है इसके साथ, और अब मैं मेरे से कोई लेना देना नहीं है, बट आई एम विद हर्ष, I really want him to go with me to those places again. It's okay. I'm not going because of my ex. I'm going because I want him to have good time with. And वहाँ जो मैं जगह गई हूँ ना, मैं एक्साइटेड होती हूँ कि चल मैं देखो यहाँ लेके चलती हूँ, ये करते हैं वो करते हैं, somewhere relatable if you can connect, but it's never intentional. योगेश ना भाई, मैं बताता हूँ, इससे तुम उछल कूद, किसी की हड्डी तोड़वा लो, किसी को घूसा मरवा दो, जब ये प्यार में आता है ना, प्यार के टाइम पे बेचारे को कुछ हो जाता है। जिंदगी में लड़कों को किसी ने, जिंदगी में पता है हमें सबसे पहला नाम देती है हमारी मम्मियाँ, निकनेम। ओए इधर आ, ओए चोमू इधर आ, या ओ लड्डू इधर आ, मम्मी लोग देती है निकनेम, हमें कोई निकनेम देता नहीं है ना। दोस्तों के लिए हम लोग तो गाली गलौच वाले होते ये क्यूटू करता था, you don't you remember? ये सब लड़कियों को बोलता था क्यूटू। हाँ सबको बोलता था। यार बट मैं ना, मेरे साथ क्या था, मेरी सिचुएशन थोड़ी अलग थी Yeah. योगेश से। योगेश इज वेरी स्वीट गाय, जितना Different उसने सामने personalities. बोला, उसने तो सबसे सामने माफ़ी भी मांगी, उसने बोला कि मेरे को रूरू ही चाहिए। यार वैसे मेरे को ना बहुत अच्छा लगा तुम्हारी जो तुम्हारा डांस आया ना, सो गुड, तुम्हारी केमिस्ट्री इतनी अच्छी मैंने कोरियोग्राफ किया था, है ना। तुम दोनों वो लगते हो के ड्रामा के क्यूट कपल, ये ड्रामा ही बोल तो है ना। नहीं भाई, नहीं यार के ड्रामा बहुत दिन है, मैं अभी बहुत बोला देखता था ऑफ कैमरा कि जा रहा हूँ मैं कोरिया यहाँ से, फिर फोटो खींच के दिखा रहे थे, मैंने कहा कि ये तुमने कहा कोरिया ले, मैंने कहा जा रहा हूँ फिर अभी। हूँ। बट कितना डिफिकल्ट था, क्योंकि पता है अभी मैंने एक तेरी रील देखी तो ऑडियंस पर्सपेक्टिव से उन्होंने काटा था कि तू अभी किसी पॉडकास्ट में गई थी और तूने बोला था आई डिडंट फोर्स हिम टू चूज एनीवन, एंड देन उन्होंने उसी के बाद एक क्लिप डाली जिसमें तू उससे बोल रही है कि योगेश यू हैव टू चूज समवन। नहीं, इस पे मैं बोलूंगा कि ये कोई नहीं होती है फोर्स करने वाली, डिसीजन मेरा था एट द एंड ऑफ द डे, जो लोग इसको बोल रहे हैं कि प्यार में force फोर्स किया नहीं ये होता वो। यार, मैं कोई आप किसी को फोर्स करके प्यार नहीं करा उसको इतना लगता है कि वो हक जता सकती है तो उसको उसने जताया। उसको बताने उसका दो। बनता था हक जताना कि क्योंकि इसका मेरा पास रहा था, तो इसने बोला कि जो बोला ऐसे डंके की चोट पे। मैंने ये थोड़ी बोला उसको चूज करेगा तो ये कर दूंगी वो कर दूंगी। मैंने बोला तो उस गाने पे, बिकॉज इट वाज अ वेरी रोमांटिक सॉन्ग, राइट, इट इज अ वेरी रोमांटिक सॉन्ग, एंड आई वाज रियली कंसर्न कि जब इनिशियली जब ये डिस्कशन हुआ था, ही वेरी क्लियरली सेड दैट ऐसा और ऐसा होना चाहिए, ठीक है, एंड एवरीबॉडी एग्रीड। अगर प्रॉब्लम इवन आकांक्षा agreed. यस, Okay. अगर प्रॉब्लम थी तो आप उसी टाइम बोल देते, मे बी वी वुड हैव यू नो फाउंड अ सॉल्यूशन टू इट। तो उसके बाद जब ये लोग करने लगे, फिर उसके बाद बोलने लगे ना, लाइक आई एम नॉट स्टूपिड, दिस इज अनफेयर टू मी, इट वाज नॉट ओके, राइट, बट एट द एंड मैंने बोला कि यार, और एक और चीज़, जब एक और नैरेटिव चल रहा है कि मैं शो से निकल जाती, इसलिए मैं शो से निकल जाती, इट्स अ वेरी डिफरेंट थिंग। आई डेंट वांट कि मैं अभी आई हूँ और मेरी वजह से ये भी डंपिंग में खड़ा हो, Right. और अगर मैं भी निकल जाती हूँ, फॉर एग्जांपल मैं इसके लिए आई हूँ शो पे, Right, of course. मेरे को नहीं निकलना अगले डूम में ब्रो। सो आई वाज लाइक ठीक है तुम कर लो, तुम हो पे। एंड आई थिंक जब हमारा एंटरटेनमेंट टास्क होता है ना, तो उस टाइम पे गानों की लिमिट भी बहुत कम होती है, हाँ, बहुत चॉइसेस कम, नहीं, एक हमें तो लिस्ट 3 दी जाती choices है दी थी साफ सीधी। और हमें चूज भी उनमें से ही करना होता है। इवन हमारे को मिली थी, हमारे टाइम में बहुत क्योस हुआ था। मेरे नहीं, टाइम हमें ये तो- तो कोई रिएक्ट ही नहीं किया, मैं तो गया क्रिएटिव के पास, मैंने कहा ये छोड़ मेरे के से भाग नहीं गया हो था रहा। हमें, मैं कहा, कि तो दो यहाँ ऐसे चुड़ैलें बैठ मेरे गई। सर पे डाल दी तुमने। भाई भाई मेरा तो लेना देना भी नहीं उनसे। चल तू तो पास्ट में जानता था ना, मैं पास्ट में उसको जानता। 6-7 दिन पहले मिला था एक डांस पार्टी में। हाँ। मैंने बोला स्प्लिट्सविला कर रही है, तो कह रही है हाँ। मैं उसकी कोशिश कर रहा था क्योंकि मैंने स्प्लिट्सविला 14 देखा था। उसमें क्या था कि लड़कों को अलग डाल देते, लड़कियों को अलग डाल देते हैं, और उसमें फिर लड़का जब आइलैंड में जाता है तो लड़की अगर कोई जानती है ना तो वो चूज कर लेती है और आप सेव हो जाते हो। मैं उस चक्कर में उसकी एंट्री करवा रहा था कि भाई तेरा हो जाएगा तो हमारा है ना, तेरा भी फेम गेम है, और ना मैं इसको जानता, मैं इससे लाइफ में कभी नहीं मिला। तो मुझे ऐसा लग रहा था मैं क्यों पिस रहा हूँ, ना मेरा इससे लेना
ना मेरा उससे लेना, मैं जिंदगी बढ़िया है ना, मैं भाई बढ़िया छोटी चड्डी पहन के घूमता था, स्विमिंग, भाई मेरा स्विमिंग का टाइम था, और ये लोग कहते हैं ऊपर डांस कर, चलो मैंने कहा चलो डांस करते हैं। अब उन्होंने मेरे को गाना दिया कि हर्ष तू, चैनल से आया कि हर्ष तू गाने पे डांस करेगा, हाथ रॉब। 3-4 गाने चेंज हुए थे हमारे। मेरा कहता हाथ रॉब करेगा, तो मैंने कहा बढ़िया यार, मैं तो हुई हाथ रॉब करते हैं। और दूसरा गाना दे दिया अपना बना ले। अब ये दोनों ना कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ने लग गई। हम कोई कुत्ते बिल्ली की तरह नहीं लड़ रहे थे, नॉट इवन शुभी, नॉट इवन मी। नाथ की कसम, अपने करियर की कसम खा के कहता हूँ, मेरा मतलब इसके साथ डांस कर रहा हूँ तो उसको बुरा लग रहा है, वो रोने लग गई, उसके साथ डांस करो ये बुरा लग गई। तो बुरा नहीं लग रहा था? एक मिनट, जब तुम आकांक्षा थी, वो ना क्लिप नहीं आई है जहाँ पे मैं इनकी कोरियोग्राफी करवा रही थी, नहीं करवा रही थी, ये लोग लेजिट दो दूनी तलवार में भाई बहुत काटते हैं। तुम हो पे मैंने यू डिड द कोरियोग्राफी। नहीं मैंने करी थी, इसने करी थी। तो ही वाज लाइक बीच बीच में, बिकॉज आई नो हाउ टू डांस एंड ऑल ऑफ दैट, ठीक है। तो ये मेरे से बीच बीच में पूछ रहा था कि रूरू ये ठीक है, इसमें ये ऐड कर सकते हैं ये, दैट विल पिस हर ऑफ। नो नहीं, आई वाज बीइंग अंडरस्टैंडिंग, आई वाज लाइक नहीं ये अच्छा नहीं लग रहा, तुम ये करो ऐसा। मैंने इनफैक्ट प्रोड्यूसर, हमारे साथ हमेशा एक प्रोड्यूसर रहता है, तो प्रोड्यूसर मैं इनकी वीडियो भी बना के इनको दिखा रही थी। हाँ, ये वो सारी क्लिप्स नहीं दिखाई, where I was actually क्यों दिखाएंगे उनको? मेरी तो क्लिप वही दिखा रहे थे जहाँ पे मैं ऐसे बैठ के इनको घूर रही हूँ। लोग ये भी पूछ रहे थे कि क्या कहते हैं, आकांक्षा को स्टेज पे जाके बोला कि आई लव यू, इसको बोला पहले मैंने, बोल दिया था, जबकि वो चीज़ पहले हो चुकी थी। मैंने उसको रूम में ही बोल दिया था, सी आकांक्षा मे बी आई लाइक यू बट आई लव रूरू, देयर इज You cleared it with her off camera. ऑन कैमरा, ऑन कैमरा बोल दिया, वो दिखाया नहीं। नहीं दिखाया, बट on camera उन्होंने हुआ कि है। ऐसे सस्पेंस बिल्ड करने के लिए तो उन्होंने एंटरटेनमेंट टास्क में दिखाया कि सबके सामने मैंने ये किया है। Exactly what he said. और उन्होंने जानबूझ के पूछा मुझसे Whatever वहां we पर, had was very real. एक सेकंड, उन्होंने मुझसे जानबूझ के पूछा वहां पर कि एंटरटेनमेंट टास्क में कि आप रूरू के लिए क्या फील करते हो, क्योंकि उनको तो पता है वहां पे मैंने क्या बोला है और वो चाहते थे मैं सेम चीज़ यहाँ पे बोलूँ। तो मैंने वहाँ पे बोला, बिकॉज मैं इसको वैसे पर्सनली बोल चुका था, उसको भी पर्सनली बोल चुका था, बट उन्होंने सबके सामने ये दिखाना प्रेफर करा कि ऐसे कि हाँ भाई, क्योंकि उनको भी तो स्टोरी बनानी है। बट गलत है भाई कि मतलब कि जब मैं पहले बोल चुका हूँ क्यों नहीं दिखाया, मतलब मेरी तो जनता गांडी मारे ना कि गलत है दिखाया जा रहा है, वही नैरेटिव। क्योंकि वहाँ पर आप एक स्पॉट पे रख देते हैं कि यार सबके सामने आप परफॉर्म तो कर रहे ऐसा हैं। नहीं हुआ था कि she did not know और I did not know, इसलिए हम दोनों को बहुत क्लियरली रूम में हो चुका था ये इनकी कोरियोग्राफी से पहले। ओके तुम हो से पहले ये बोल चुका था, ओके उसके बाद तुम हो की कोरियोग्राफी हो रही थी, उसके बाद ये स्टेज पे ये वाला सीन हुआ। मेन बात तो तुम हो पे मैं भी अग्री इसलिए किया, वरना मैं भी अड़ गया था, मैंने भी बोल दिया था कि नहीं कर रहे, बाहर में जाए भाई देखी जाएगी, क्योंकि मेरा तो ऐसा हो गया था, मुझे शो से निकाल दो, मैंने कहा हो गया डंपिंग में चला जाऊंगा, निकल जाऊंगा, हो गया खत्म, मेरे को चॉइस ही नहीं लेनी पड़ेगी, किस्सा ही खत्म है। तो मगर फिर उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि इसके साथ बेशरम रंग पे ना हमारा मतलब कोरियोग्राफ अच्छा हुआ था, केमिस्ट्री दिख रही थी, और मैं उसके साथ दो धारी तलवार पे भी करता, तो उसके साथ ना बहुत ऐसे नाइंसाफी लग रही थी मुझे कि मतलब वो मेरे साथ पहले से शो पे है और दो धारी तलवार में कर रहा हूँ, जैसे शादी वाला गाना लग रहा है, बिल्कुल कुछ हाँ, नहीं शादी वाला दिखाऊंगा गाना तो है। तो मुझे लगा कि उसके साथ बहुत नाइंसाफी हो जाएगी, तो मैंने उसी चक्कर में बोला, और हमारे पास टाइम भी नहीं था कि 3 गाने कोरियोग्राफ करें, क्योंकि 2-3 घंटे हमारी बहुत लड़ाई हो गई थी उसी चक्कर में गाने भाई वो तो Initially होती अगर है, ये बोल content रहा था है वो। कि इसको बेशरम रंग उसके साथ करना और मेरे साथ दो धारी करवाना, तो मैं एंड मोमेंट नहीं करती मैं। वही अगर है, मैं बट उसकी उसके लिए रिस्पेक्ट भी- रखने के लिए इसी उसके वजह लिए से भी अगर मैं भी मान गया कि चलो ठीक है। But you तुम were वो कर लो। understandable, उसके लिए अगर तूने मैं एंड में मान गई, maturity तो मैं दिखाई उस वहाँ चीज़ पे पे। भी मान जाती। इट वाज रियली डिफिकल्ट ऑफ कोर्स। अगर आकांक्षा तुझसे आके बात करती, तो उसने बात नहीं करी तुझसे कोई भी, मगर अगर वो आके तुझसे बात करती और मेरे को और वो बोलती कि नहीं, हमेशा अगर मैंने कभी कॉन्वर्सेशन कभी भी इनिशिएट करी है, तो इट्स ऑलवेज मी विद आकांक्षा, लाइक आई ऑलवेज She never initiated. She was hurt. बट लाइक या दैट्स व्हाट आई लाइक आई गेट कि ऑफ कोर्स शायद उसकी जगह होती, शायद वो तो कोई भी वो होता है, बात वो भी कर हाँ। लेती है, शायद मैं बात भी नहीं कर पाती अगर मैं अपनी बात करूँ। बट अगर वो आके बोलती कि रूरू प्लीज लीव योगेश, क्योंकि मुझे बहुत पसंद कोई है, ऐसा तो क्यों ही थोड़ी- बोलेगा? नहीं फॉर First of एग्जांपल all. हाइपोथेटिकली, बट अगर मेरे को कोई आके ये बोल रहा है दैट प्लीज लीव योगेश, आई लव हिम, आई वुड हैव सेड द सेम थिंग, राइट? लाइक आई आल्सो लव हिम। हाउ मैं सी जहाँ पर 2 लड़कियां हो या 2 लड़का हो, वहाँ पर डिसीजन थर्ड पर्सन का ही है। लाइक मैं और शुभिते, इवन मैं बहुत फक्ड अप हो चुकी थी इस सिचुएशन पे, एंड आई टोल्ड them that I am leaving, you guys continue together, because I got very pissed off, sir. I wanted to back out, I wanted to leave. So he said कि you know but I want you. He made the decision. तो the decision लड़कों का वो उस सिचुएशन में इसका था, हमारी सिचुएशन में इसका था। बट तू सोच, मैंने अपना जो कनेक्शन था उसको चूज किया, मुझे हेट आई। या इसने अपना 5 चूज किया, हेट आई। भाई तुम चाहते क्या हो?
मतलब क्या कि मतलब तुम चाहते हो कि कोई जो भोला दिख रहा हो उसको ही चूज करें हम? मतलब क्या चाहते हो? सिचुएशंस डिफरेंट थी बट सिनेरियो सिमिलर ही है यार। उस टाइम पे ये तो बहुत ऑडियंस का मेरे को लगा कि ना नहीं करना चाहिए था। तुम लोग इतना हेट देते हो, तुम लोग को जज करना और है, ये तो जज आई भी करो। नहीं थी शो पे जब से हिट आ रही है इसको। हाँ भाई, हाउ आर यू डीलिंग विद दैट? आई मीन योगेश है ना साथ संभाल लेता। साथ बट डज इट अफेक्ट योर मेंटल हेल्थ, बोथ ऑफ योर्स? मतलब इनिशियली बहुत ऐसे लगता था कि ये बोल रहे हैं, रेप थ्रेट्स आ रही है, एसिड ड्रैग फेंक देंगे, जिंदा जला जाना चाहिए, तुम्हारी फ्लाइट क्रैश हो, तो बहुत गंदा गंदा बोलते हाँ हैं, वो मैंने देखी स्टोरी। बहुत गंदा बोलते हैं, बहुत गंदा, मतलब माँ बाप तक पहुँच जाते हैं, I can उनको भी relate. ये होना चाहिए। तो स्टार्टिंग में तो बहुत इफेक्ट करा था, मतलब ऐसा हो गया था क्योंकि मैं शो पे आई नहीं थी, मैं अपने बारे में कुछ बोल नहीं सकती थी, मैं अपना POV नहीं रख पा रही थी, मैं कुछ भी नहीं बोल पा रही थी, एंड इट वाज हार्डर देन राइट। ही, मतलब पब्लिकली हम लोग साथ में नहीं थे बिकॉज इसने एक रील डाली थी जिसमें मेरा शक्ल नहीं दिख रहा था, एंड MTV आस्क्ड हिम टू रिमूव दैट रील। MTV सेड रूरू के साथ आप दिख ही नहीं सकते हो, क्योंकि लोग इसको यही बोल रहे थे कि दीप्तांशु तो इससे अच्छा है, दीप्तांशु ने तो, क्योंकि वो वाइल्ड कार्ड नहीं थी या फिर वो शो पे नहीं थी, हम लोग शो पे थे, दैट्स व्हाई दिस ही कुड नॉट, राइट। he had to go with the whole storyline, ठीक है, एंड आउट ऑफ माई रिस्पेक्ट ही वॉज नॉट पोस्टिंग एनीथिंग विद आकांक्षा बिकॉज मेरे को बुरा लगेगा, सो ही वॉज रिस्पेक्टिंग दैट, ही वॉज मेंटेनिंग दैट बाउंड्री ऑलवेज, ठीक है। तो ये चीज़ हुई, हमारी लड़ाइयाँ हुई हैं जब इसने बाउंड्री क्रॉस करी है कभी कभी लाइफ पे, तो वो चीज़ हमारी लड़ाइयाँ हुई हैं, उन चक्करों में हम लोग साथ में भी नहीं थे, ऑलमोस्ट 1 महीने तक वी वर नॉट इवन टॉकिंग लाइक प्रॉपरली, तो ये चीज़ हुई है। बट कमिंग बैक टू द हेट वाला टॉपिक, जब मेरी एंट्री हो गई, जब ऐसे 10,000 कमेंट्स, मतलब समझ रहे हो 10,000 कमेंट्स, हर पोस्ट पे 5,000 से ऊपर कमेंट्स, इतने कमेंट्स पढ़ेगा कौन? नो वन। सो आई डोंट रीड कमेंट्स एनीमोर, मैं तब टैग्ड भी नहीं खोलती हूँ, मेरे टैग्ड वैसे भी लाइक इट्स वेरी लिमिटेड, ओनली इफ आई अप्रूव तभी मेरा टैग सेक्शन में जाता है, मैं ना टैग्स खोलती हूँ ना मैं ना मैं अपने कमेंट्स खोलती हूँ, मैं कभी कभी DMs देख लूँगी, बट अब हेट आ रही है, मैं कुछ नहीं कर सकती। किसको ज़्यादा इफेक्ट होता है, तुझे या इसको? योगेश को। योगेश को मुझे ना उस चीज़ से अफेक्ट नहीं होता कि हेट आ रही है, मेरे को अफेक्ट इस चीज़ से पड़ता है कि यार मैंने ना मतलब हमेशा एक ऐसे वो बना के चली है कि मैं लोगों के साथ ट्रू रहता हूँ, और मैं रहता हूँ, मतलब दोस्तों के लिए खड़ा होता हूँ, जिसके लिए खड़ा होता हूँ। और मतलब तूने भी देखा लास्ट शो पे, तू मेरा दोस्त नहीं था, पर जब तू मेरी गैंग में आया तुझे भी पता है कि भले ही मेरा दोस्त नहीं था, मेरा ये ऐसे था कि Exactly. अपोनेंट था, बट इस जब ये निकल रहा था मैंने तब भी इसके लिए पिच करी थी कि ये मेरे साथ में है बस, तो मैं नहीं चाहूँगा कि ये निकले करके। तो उस तरीके से मैंने हमेशा चीज़ें करी हैं, और मैं जैसा हूँ मैं वैसे ही दिखाना चाहता था, बट जो सिचुएशन क्रिएट हुई उसके चक्कर पे जितना भी मतलब ये सब मैंने बिल्ड किया था, जो कुछ भी किया था ना, वो मुझे सब ऐसे टूटता हुआ दिख रहा था कि मतलब सब खत्म हो गया। और स्टार्टिंग के 2 दिन मुझे अफेक्ट किया कि हाँ भाई ये वो, फिर ना मेरे दिमाग में मेरी बुद्धि चटकी, मैंने कहा कि भाई इतना कमज़ोर हो क्या मैं कि मेरे को मतलब 4 लोग बोलेंगे 100 लोग बोलेंगे और मेरे को फ़र्क पड़ जाना चाहिए, कि इसलिए तूने ज़िंदगी में इतनी मेहनत करी है कि तेरे को लोग जज करेंगे और तू उस चीज़ से दब जाएगा। मैंने कहा नहीं भाई, ये वो योगेश रावत नहीं है जिसको तूने बचपन से तैयार किया है, अगर अभी तेरे साथ ऐसा हो रहा है ना, फिर प्लान कुछ और है। मैंने कहा ठीक है, देखी जाएगी, किसके साथ नहीं होता है, मतलब बहुत सारे लोगों की बड़ी बड़ी कॉन्ट्रोवर्सीज होती है, 10 चीज़ें बोलते हैं। मैंने कहा कि आज तक हंस खेल के निकाल ले, सारी सिचुएशन से डील करी है ज़िंदगी में। जब मैंने ज़ीरो से खुद को इस लेवल पे बिल्ड किया है, एक बहुत ही छोटी फैमिली से, आर्मी ब्रैड, पापा भी कोई बहुत बड़ी पोस्ट में नहीं थे, सिपाही से ही भर्ती हुए थे। तो जब मैंने वहाँ से उठ के स्क्रैच से मैंने इतना कुछ बिल्ड किया है, क्योंकि हमारी कम्युनिटी से कोई ऐसे निकल नहीं पाता है इतना बड़ा, क्योंकि उनको लगता है कि ये सब मुँह माया है, ये वाली इंडस्ट्री होती ही नहीं है। हमारे उधर के लोगों को लगता है, उनके लिए बस या तो आर्मी में भर्ती हो जाओ या तो ऐसे शेफ वेफ बन जाओ, बाहर देश में चले जाते हैं। हमारे उधर यही होता है। मेरे पापा तो मुझे अभी भी बोलते हैं जा आर्मी की भर्ती में जा, तू क्या करेगा ये सब करके। मैं बोलता हूँ इतना कुछ करके मैं आर्मी में जाऊँ, मतलब आर्मी बहुत बड़ी चीज़ है। बट मेरा फील्ड अपना अलग था, मेरा करियर चॉइस अलग था, मुझे कुछ और करना था। तो पापा अभी भी बोलते हैं आर्मी में जाए करके। मैंने कहा नहीं, मतलब मुझे यही करना है करके। तो और मैंने किया। मेरे मम्मी पापा को तो आज भी भरोसा नहीं होता जब वो ये सारी चीज़ देखते हैं। तो मैं वहाँ से निकल के इधर आया और मेरे पीछे ना बहुत सारे लोगों का रास्ता खुला। आई फील कि जितने भी लोग बस ये सोचते थे कि ये एक कभी करूँगा दिमागी दुनिया है, ये सच नहीं है। तो मेरे पीछे ना बहुत सारे लोग, अब जब मैं रोडीज गया ना, मेरे खुद के मामा
कह रहे मैं भी रोडीज के लिए तैयारी कर रहा हूँ, अपनी कमर में ना उन्होंने जग ले आए कि वो हॉस्पिटल में एडमिट हो गए वर्कआउट करते करते कि मैं भी अगले साल रोडीज जाऊंगा करके। मेरे पापा मैं भी रोडीज जाऊंगा आर्मी रिटायर्ड। तो मतलब बहुत लोगों का ना दिमाग ऐसे खुल गया कि नहीं हम भी कर सकते हैं, अगर योगेश जा सकते हैं तो हम भी जा सकते हैं। तो मैंने इस तरीके से खुद को हमेशा बिल्ड किया था कि मैं लोगों के लिए एक मोटिवेशन बनना चाहता था, एक इंस्पायरिंग कैरेक्टर बनना चाहता था कि जिसको देख के लोग ऐसे हों। बट फिर जब ये हुआ ना, ये वाला उल्टा हो गया सिचुएशन पूरा, जो मैंने कभी सोचा ही नहीं था, क्योंकि बचपन से सारे शोज देखता आ रहा था, मुझे पता था क्या करना है क्या नहीं, बट मेरे को चॉइस लेनी पड़ी, मुझे तब भी पता था। और जब हुआ तो मेरे को ऐसा हुआ कि यार जितना कुछ किया था ना, जितनी रेपुटेशन सब बनाई थी, वो तो मिट्टी में गई। चलो इस बात से अगर मेरे को ना भी फर्क पड़े, मेरे घर वाले बहुत इन्वेस्टेड हैं शो पे। वो शुरू से लेकर एंड तक देखते हैं। वो 6:30 बजे शो पे बैठ जाते हैं, मतलब 7 बजे एयर होता है, 6:30 बजे टीवी के सामने खाना वाना बना के बैठ जाते हैं। अभी मैं घर गया था, एक व्लॉग बाद में अपलोड करूंगा मैं। तो अभी जब मैं घर गया था लास्ट टाइम, तो हमारे ना जैसे मान ले ये हॉल है, यहाँ पे टीवी नहीं है, अंदर वाले कमरे में एक छोटी सी टीवी थी। तो मेरी मम्मी मुझसे बोल रही थी कि यार मैं ना देख ही नहीं पाती हूँ शो खाना बनाते हुए। तो मैंने पता क्या किया, मैंने कहा आपको टीवी चाहिए? मैं गया शॉप पे गया मम्मी को लेकर, मैंने कहा कौन सी टीवी चाहिए? एक ऐसी बड़ी सी 65 इंच की मैंने टीवी खरीदी, बढ़िया QLED वाली, और मैंने जाके हॉल पे लगा दी। मैंने कहा आप किचन से आप डायरेक्ट देखना, यहीं पे शो आएगा, आप ऐसे देख लेना करके। तो मैंने वो खरीद के रख दिया, और वो 6:30 बजे बैठ जाते हैं देखने के लिए। अब जब वो शो देख रहे हैं, उनको बुरा लग रहा है, मुझे मम्मी बोल रही कि तूने ये किया वो किया, मैं उनको भी कैसे समझाऊं क्या हुआ है कैसे नहीं। और फिर जब वो कमेंट्स पढ़ते हैं ना, उनको बुरा लगता है, और उनको अफेक्ट पड़ रहा है करके उस बात से मुझे अफेक्ट पड़ता है कि यार मेरे घर वालों को बुरा लग रहा है, वो ऐसा सोच रहे हैं कि मैंने बहुत गलत किया। क्योंकि दुनिया गलत बोल दे ठीक है, मेरे घर वाले बोलेंगे तो फिर उस चीज़ से फ़र्क पड़ता है। और फिर मेरी मम्मी बोल रही कि तेरे को देख के तो तूने जो किया है वो देख के तो हमें बुरा लग रहा है, मतलब ऐसे कहीं इतने सारे कमेंट्स पढ़ रहे हैं, हमें गुस्सा आ रहा है, तूने क्या किया है, तूने मतलब मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा, ऐसे ऐसे। और वो चीज़ें ना चुप जाती हैं, तो उस चीज़ से बुरा लग रहा था, क्योंकि मैं तो हमेशा उनको प्राउड ही फील कराना चाहता था, इसीलिए सारी मेहनत करी थी। बट सोशल मीडिया में अगर देखा जाए तो एक तरफा जब रूरू की एंट्री हुई, रूरू को तो स्टार्टिंग से हिट आ रही थी आउट ऑफ नोवेयर, जब उसकी एंट्री भी नहीं हुई। मुझे भी आती है इस सीजन की स्टार्टिंग से। हाँ, मतलब लोगों ने, क्योंकि बाहर बहुत सारी चीजें पर्सपेक्टिव बना लिया था ऑलरेडी, आउट हो गया था, इसलिए आने लग गई थी। बट जब जैसे रूरू की एंट्री हुई, तेरे फॉलोअर्स एकदम से गिरे, तुम्हारी ये पार्टी उर्फी की पार्टी वाले भी बे फॉलोअर्स गिरे। उसके बाद जब इसकी एंट्री हुई तब तो बिल्कुल धमाका हो नेशनल मुद्दा बना दिया भाई। फिर हर कोई रील बना रहा है, गलत गलत बोल रहा है, करली हेयर ये ऐसे होते हैं, योगेश रावत मत बनना। मतलब मैंने बहुत सारी रील्स देखी यार भाई, जैसे मतलब हम देख रहे तो तेरी मम्मी के भी फीड में आ रही है, क्योंकि ऑफ कोर्स। तो उनको कैसा लगता है कि यार ये सारी चीजें? उनको तो भाई बहुत ही ऐसे अफेक्ट करता है। वो तो मेरी मम्मी मुझसे बोल रही थी ये सब देख के तो मैं और तेरे पापा ऐसे डिप्रेशन में से जा रहे हैं। मैंने कहा क्या कह रहे हो आप, मतलब मैं कह रहा हूँ कि क्या दिक्कत हो रही है। मैंने कहा मम्मी पार्ट ऑफ लाइफ है, धीरे धीरे सब चीज़ ठीक हो जाएगी। मैंने कहा कसम खा रहा हूँ आज के बाद कभी ऐसी गलती नहीं करूँगा, ये वो जैसे जैसे मान जाए, उनको कन्विंसिंग लगे, मैं उस तरीके से उनसे बात कर रहा था। बाकी यार मैंने तो नहीं सोचा था कि ऐसा हो जाएगा, अब हो गया। वो ऊपर वाले, मुझे लगता है तूने कुछ गलत किया? इतना गलत ऐसा नहीं किया कि जो दुनिया मुझे इतना कोस रही है। भाई इतने बड़े बड़े मुद्दे हैं देश में, सब कुछ होता है ना। मैंने किसी का मर्डर किया, ना मैंने कोई और चीज़ करी, चोरी चकारी, अब एक बुरा वर्ड भी बोल दूँ ऐसे। हाँ, तो मतलब जो ऐसे ये सब होता है, मैंने कोई क्राइम ही नहीं किया। तूने मैंने कभी किसी को ऐसे किया, उसको चूज किया। हाँ, मैंने जिससे प्यार किया मैंने उसको चूज किया, खुद से ट्रू रहा। और सामने वाले को भी मैंने कभी आई लव यू नहीं बोला। मैंने ये नहीं कहा कि मैं तुझसे शादी करूंगा या कुछ करूंगा, ये वो। जैसा सिचुएशन जा रहा था। और उस चीज़ पे मुझे चीटर बोल दिया गया, धोखेबाज, ये वो, करली हेयर वाला, ये दुनिया में कुछ बनना है ऐसा मत बनना। और मतलब मेरी कम्युनिटी के लोग ये कुमाऊनी नहीं है, ये गढ़वाली है, गढ़वाली नहीं कुमाऊनी है, ये सब वो सब करना चालू कर दिया। मैं ऐसे सोचने लगा कि यार इतना क्या गलत किया है मैंने कि जो मतलब इतना लोग मुझे नेशनल मुद्दा बना दिया है। लोगों का काम है जज करना, बट इतना बड़ा मुद्दा नेशनल मुद्दा बना दिया भाई कि आज के डेट में योगेश रावत सबसे कमीना आदमी है, ये है वो है। तो वो देख के मैं ऐसे हो गया कि भाई मतलब लोगों को मौका चाहिए कि कोई इंसान एक बार गिरे ना, इसके मुंह पे लात मारे बस, कि सब चढ़ जाओ। और एक चीज़ पे अगर कंट्रोवर्शियल चीज़ चल रही है, किसी ने रील बना दी, उस पर व्यूज़ आ रहे हैं, वो ट्रेंड बन जाता है। हाँ। कि लोग जिसको पता भी नहीं है वो भी हाँ ये वो जैसे कि खुद कभी इस सिचुएशन में नहीं रहा होगा कोई। इतने बड़े बड़े लोग हैं या छोटे बच्चियाँ भी हैं, बच्चे भी हैं, तो हर कोई इस सिचुएशन में बचपन से डील करता हुआ आता है। और लोगों को लग रहा है कि यही है कमी ना भाई, मैं तो दूध का धुला हूँ, मेरे ऊपर से तो गंगा की बरसात हो रही है, मैं नहा रहा हूँ उसी में कॉन्स्टेंट। लोगों को ये लगता है और जज किए जा रहे हैं। रूरू, तुम्हारे पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था ओवर एवरीथिंग? इसका सुन के तो
because it affects your parents a lot. Like my parents got affected a lot. मेरे मॉम तो खुद ऐसे जो मेरे को अब्यूज़ कर रहे हैं उनको अब्यूज़ करने पहुंच जाती होती है कमेंट्स पे। फिर मैंने मना किया, मैंने बोला मत करो यार ये My सब। mom did the same. मैंने बोला ये सब मत करो प्लीज़, ऑलरेडी बहुत ज़्यादा। आई डोंट वांट समबडी टू अब्यूज़ यू, व्हिच इज़ हैपनिंग, Right. ठीक है। बट लाइक मेरे घर वाले मेरे को तो नहीं कुछ बोल रहे हैं बिकॉज दे नो कि बिकॉज आई हैव हेल्थ इश्यूज ऑल्सो, सो दे आर इज लाइक कि इसको अभी कुछ नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे ही ज़्यादा स्ट्रेस हो जाती है। सो ऐसा चीज़ है, मतलब दे जस्ट कांट सी मी Of course. like cry, or they can't see me like going through something bad, so they just मतलब मैं तो घर पहुंची थी, मैं घर पहुंची, ये मीडिया जो ये वो उर्फी वाला पार्टी हुआ था उसका मैं घर गई, मेरे को इतनी हेट मिल रही थी। मैं घर पहुंची, घर पहुंचते आई सॉ मॉम एंड डैड, आई स्टार्टेड क्राइंग इमीडिएटली, आई स्टार्टेड क्राइंग। It's okay. फुकची तू Don't. कितना बड़ा You're बड़ा आंसू strong, निकल रहा है। Babu. क्या हो गया? मुझे अपना है तेरा। किस मत करना आवा. इट्स हार्ड। It is hard. It is. रो मत। गाइस पता है जजमेंट करना बहुत इजी होता है स्क्रीन के. रुक जा इसको शांत कराता हूँ। रुक जा। के हो गया आगे बोल। मैं का मानस पारी जाओ। मैं का लाडली मानस मारे जावा। ठीक है, दूध दही का खाना। जय हरियाणा। चल रो मत। मैं वही बोल रही थी कि जज करना बहुत इजी होता है. आप लोग स्क्रीन के उस पार बैठते हो, आप सिचुएशन में नहीं होते हो. गंदी गालियाँ, रंडी है, ये है, तुम्हारी माँ की बहन की, तुम लोग बहुत कुछ लिखते हो कमेंट्स में. हम इग्नोर करेंगे, एक पॉइंट तक इग्नोर करते हैं. ये हमारे सीजन में भी हुआ था, कशिश के साथ भी हुआ था, तुम लोगों ने बहुत किया था, हम लोगों के साथ हुआ था. तुम एक चीज़ जो इसने बोला तुम गिराते हो, उनको इतना गिरा देते हो कि साला वो भी 22 साल का है, शी इज़ ऑल्सो यंग, बोथ आर न्यू, दे आर ट्राइंग टू बिल्ड देयर कनेक्शन, दे आर ट्राइंग टू बिल्ड देयर लाइफ. इट्स ओके, आई अंडरस्टैंड. नहीं, साल वाली बात नहीं है, लोगों को बस ये लगता है कि वो दूध के धुले हैं, उनके लाइफ में कभी एवरीबडी सिचुएशन नहीं रही है। एग्जैक्टली, सब मिस्टेक करते हैं. ऑफ कोर्स किसी एक इंसान को हर्ट हुआ, आई अंडरस्टैंड, आई एम फ्रेंड्स विद हर ऑल्सो एंड आई अंडरस्टैंड हर सिचुएशन. बट उसका मतलब तुम्हें वो राइट नहीं दिया जा सकता कि तुम किसी को इतना गिरा दो, इतना गंदी गालियाँ दो. या तुम्हें नहीं करना, तुम्हें नहीं पसंद आ रहा है, अनफॉलो कर दो. बट वाई आर यू जस्ट हर्टिंग समवन बैडली थ्रू योर वर्ड्स? जस्ट अनफॉलो ना. अगर मैं किसी को पसंद नहीं करती, मैं उससे मिलूंगी नहीं, मैं उसके साथ देखूंगी नहीं, आई जस्ट ब्लॉक दैट पर्सन. सिंपल. तुम्हारी परवरिश ऐसी है कि तुम्हें सिखाया जा रहा है कि तुम जाके अब्यूज करो. आई विल बी वेरी ब्लंट बिकॉज इट लिटरली ट्रिगर्स मी अ लॉट. आई हैव बिन थ्रू अ लॉट, इवन हर्ष नोज दैट, एंड आई एम सॉरी. मेरे को खुद को ये सब बहुत बुरा लग रहा है. मैं इसलिए बोलती कि आई एम वेरी नर्वस अबाउट दिस, क्योंकि ना हमारे टाइम पे बहुत हेट आया था. अरे दूध दही का खाना। चल करो. एंड उस टाइम पे लड़कियों को और लड़कों को, इनके केस में सबको ही जज बहुत जल्दी कर दिया जा रहा है. यू वांट टू लव आकांक्षा, लव हर, शी इज अ लवली गर्ल एंड शी हैज अ वंडरफुल करियर अहेड. बट डोंट हेट समवन कि कोई यार ऐसे उस पे आ जाए कि वो बोले कि मुझे जीना ही नहीं है, या फिर मैंने अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, या फिर मैं क्या करूँगा आगे, कि लोग उसे जज करेंगे, या वो इस डर से कुछ और नया करे ही ना. Like I had this fear. 3 months I was depressed and I still feel. चिल करो. Sorry. Okay, anyway, you continue. मैं तो बोल रही, मैं sorry. I feel for you. I know गलतियाँ हो जाती है, but just don't be so cruel in life. बट आई डोंट थिंक कोई गलती है, प्यार करना गलती नहीं होती. अगर ऐसी गलती है तो मैं 1000 बार करने के लिए तैयार हूँ. मुझे ऐसा लगता है हर इंसान की वुमन एम्पावरमेंट. अल्लाह, मुझे पहले भी ऑडियंस से फर्क पड़ता था, मेरे को अभी भी घंटा फर्क नहीं पड़ता. अगर मुझे पता है कि मेरा प्यार लड़कियों को करता है यार, इमोशनल होती है लड़कियां यार. गुड फॉर देम, जिसको नहीं पड़ता गुड फॉर देम. आई थिंक ये सब एक लाइफ का लेसन है. आज योगेश के साथ बीती है तो तुमको हर्ष अच्छा लगने लग गया है, कल वही हर्ष सबसे ज़्यादा ख़राब था. तो मुझे ये लगता है कि लोगों के तो पर्सपेक्टिव चेंज है. अब इसके बाद कोई सीज़न आएगा उसमें वो कोई योगेश से भी ख़राब कुछ
ऐसा कर देगा ऑडियंस की नज़र में तो लोग कहेंगे योगेश हम सो सॉरी फॉर जजिंग यू, या कोई और बिग बॉस जाएगा तो वो वहाँ जाके अपनी असलियत दिखाएगा क्योंकि 24 घंटे का फॉर्मेट है, वहाँ तुम कहोगे आई एम सो सॉरी योगेश यू डॉज द बुलेट, जो इससे अभी तुम लोग लिख के ले रहे हो कि लोगों ने डॉज की। तो आई थिंक दैट्स पब्लिक ओपिनियन एंड जो भी XYZ है, बट साड़ो रुशाली को मत रोला और रूरू को मत। बाप रे कितना ज़्यादा इंटेंस था यार, मेरा तो रोना नहीं निकला। नहीं बट यार जोक्स अपार्ट, मैं रोया, अंदर से रोया, मैं दिल से आंसू के अंदर से ही रोता है। सही में रोया। Rona is not a weakness. It's your emotion, and I think people should show your emotions, and that's okay. Anyways, moving on. पता है जब हमारा सीजन हुआ ना तो जब यही तुम्हारी जैसी सिचुएशन बनी मेरी, सारे दोस्त मेरे से दूर हो गए। Yeah. भाई आई फील ना हर कोई हमारी इंडस्ट्री में तो खासकर Cloud मतलब chasing मैक्सिमम सब क्लाउड चेजिंग करते हैं। हर किसी को वो चाहिए होता है कि जहाँ ज़्यादा क्लाउड मिल जाए उस साइड हो जाओ। मैं तो अपने दोस्तों का भी बोलूँगा सेम भाई, कि मैं दोस्त बोलता था सबको, मतलब कुछ होंगे एक दो जो सच में मतलब साथ होंगे, बट बाकी तो मैक्सिमम भाई बोलने को हाँ भाई साथ है, मगर फिर पीठ पीछे जाके फुल क्लाउड चेजिंग कर रहे हैं, ये वो कर रहे हैं। एंड मतलब ये ठोकर ना मुझे लगनी बहुत ज़रूरी थी। जैसे तूने देखा होगा रोडीज में भी दोस्त बोल दिया तो भाई फिर तो मैं ऐसा हूँ कि कट्टर दोस्त किस्सा ही ख़त्म, बस उससे ऊपर कुछ नहीं है। अगर बोल दिया तो सिर्फ दोस्त। और सेम स्प्लिट्स के में भी मतलब बोल दिया तो मेरे लिए दोस्ती की डेफिनेशन ही वही है। मेरे को मेरे घर वाले भी हमेशा बोलते दोस्त मत कर, कोई किसी का नहीं होता है, हर कोई अपना मतलब देखता है। बट आज की डेट में ना मुझे ऐसा लगता है दोस्ती की डेफिनेशन क्या होती है भाई, मतलब कि किसे बोलते हैं। मुझे आज की डेट में समझ में नहीं आता है कि मैं किसको दोस्त बोलूँ किसको ना बोलूँ, क्योंकि हर कोई मुंह पे कुछ और है, पीठ पीछे कुछ और है। पीठ पीछे जाके हर किसी को अपने नंबर्स बढ़वाने हैं, हर किसी को करना यार खुद का। मैं तो बोलूँगा खुद का करो ना यार, नंबर बढ़ाना है तो खुद कुछ करो और उससे आपसे नंबर बढ़वाओ। ज़बरदस्ती क्लाउड चेजिंग करके, मुझे सही गलत बोल के या वो करके। और मेरे ही दोस्त क्या ही बोले भाई, मतलब मैं ऐसे बहुत ज़्यादा भी तुम लोग के बारे में बोलना नहीं चाहता कि तुम लोगों को भी अभी भी सोच रहे हो कि तुम लोग को बुरा लग जाएगा, पर भाई सही तो नहीं कर रहे हो जो मैं बोलूँगा। मैंने तो हमेशा अपनी तरफ से दोस्ती सच्ची रखी है। अब तुम लोग जो कर रहे हो तुम पर है भाई। मैंने तुम लोगों को समझाया भी अपने एंड से, बोला भी कि ये मत करो। एक वो भी दिया कि क्या कहते हैं उसे, अल्टीमेटम। एक अल्टीमेटम भी दिया कि भाई मत करो, मेरे लिए दोस्ती इंपॉर्टेंट है खुद से ही, तो ये मत करो है। खुद कट करने की बजाय खुद से दिया भी, बट उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। एंड अब समझ में आता है कि लोग होते ही ऐसे हैं भाई कि मतलब निकलता है तो कर जाते हैं। Like I'll be very straightforward media की to you. दुनिया। Like you are friends with Shubhangi, Rohit, Gullu, ठीक है, ये इनकी बहुत अच्छी दोस्ती है। आकांक्षा के भी वो आप फ्रेंड्स हैं and she is staying with them. Okay, so somewhere do you feel कि you feel bad about it? मैं जेन्युइन ओपिनियन दूंगा। मुझे इस बात से दिक्कत नहीं है कि वो आकांक्षा के भी दोस्त है या उनकी आकांक्षा से दोस्ती हो गई। मेरे को दिक्कत बस इस बात से है कि जब किसी चीज़ से मुझे बैकलैश मिल सकता है, जो लोग डालते हैं, ये लोग डालते हैं, और तुम्हें पता है कि उस चीज़ से मेरे को उल्टा पड़ेगा, तुम मुझे दोस्त बोलते हो, तो तुम वो चीज़ कर क्यों रहे हो? तुम ना करके भी तो तुम, मैं ये नहीं कह रहा कि मेरी साइड लो, मुझे सही बोलो, तुम कुछ बोलो ही मत ना। मतलब ज़बरदस्ती सिर्फ इनके लिए नहीं हो, और लोगों के लिए भी है। मतलब इंडस्ट्री में तो बहुत सारे ऐसे दोस्त बनाए हैं मैंने, जो आज की डेट में कहीं पॉडकास्ट में जाके या अपने चैनल में उल्टा सीधा बोल रहे हैं। हर कोई मतलब बहुतों के लिए तो वीडियो, एक आध के लिए तो वीडियो भी बना दी थी मैंने, डाल दी थी इंस्टाग्राम पर। मगर हर किसी का एट द एंड ऑफ द डे यही है कि मतलब ठीक है, समझ में आ गया कि मतलब ये इंडस्ट्री ऐसी है कि मैं ऐसे भरोसा नहीं कर सकता किसी भी कि दोस्त बोल दूँ, कि एट द एंड ऑफ द डे सबको अपना देखना है। ये नहीं है कि भाई इसको ये दोस्त है हमारा, इसको करना है। सबको ये चाहिए कि मेरे चैनल पे नंबर बढ़े, मेरे इंस्टा पे फॉलोअर बढ़े, अब कुतारा युगी तारा करके, समझ गया ना तो किसके लिए बोल रहा हूँ। तो हर किसी को अपना ही करना है भाई। मैं ऐसा नहीं हूँ कि मैं दोस्ती कट कर लूँगा तुमसे, मैं दोस्त अभी भी बोलता हूँ, मेरी तरफ से जब ज़रूरत पड़ेगी भाई मैं तो तब भी खड़ा रहूँगा। बट नाउ आई डोंट फील द सेम कि जैसा मैं सोचता था, जैसे पलकों पे बिठा के रखता था कि कुछ होगा तो मैं हमेशा रहूँगा। मैं नहीं कह रहा कि तुम्हें मेरी ज़रूरत है, बट दोस्ती वर्ड ही दोस्ती होती है, और अब मुझे समझ में नहीं आती दोस्ती। हाँ, क्योंकि पता है क्या ना, मैं बताता हूँ, हमारे सीज़न में रुशाली को प्रॉब्लम थी, क्योंकि हमारा में भी यही सेम सिचुएशन थी एंड सब प्रॉब्लम थी।
एंड मैं तुमको बताता हूँ कि बहुत सारे लोग मतलब जो हमारे साथ अच्छे थे ना, बिकॉज हम मेन कैरेक्टर थे शो के, क्योंकि हमारे पास बहुत स्क्रीन टाइम था, फुटेजेस आती थी, बहुत सारी चीज़ें थी, तो बहुत लोग ना सिर्फ व्लॉगिंग के लिए हमारे साथ होते थे कि व्लॉग बना लेते थे, सब जगह जा रहे थे। तब हम नए थे तो हमको समझ नहीं आता था। एक सेकंड। बट एक शिवित था मतलब शिवित की किसी के साथ बीफ नहीं थी ऐसी पर्सनली, अनिका चाहे अनिका और शिवित, यही मैं बोलूँ कि उसकी बीफ नहीं थी। वो उस जहाँ जो हमारे तीसरे में जो लव एंगल में था उससे भी न्यूट्रल थे, उनकी लड़ाई नहीं थी। बट ऐसा कभी नहीं हुआ कि मतलब उसको पता था कि अगर रुशाली को बुरा लग रहा है या उससे रुशाली मतलब उसने होगी। रुशाली से ऊपर उसको रखा ही नहीं था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। वो कभी स्विंग ही नहीं हुआ उस साइड पे कि यार नहीं मैं इधर चला जाता हूँ। एंड मैं ये बात सही में बोलूँगा, इसमें तो आई गॉट वेरी लकी दैट आई हैव अ ब्रदर लाइक शिविर, है ना। टीज करने वाला जो चीज़ होती है ना कि यू नो यू गुड विद देम ऑल्सो, एंड तुम्हें पता है कि अगर मेरे वो अच्छे दोस्त हैं, हर्ष और मैं उसके अच्छे दोस्त हैं, तो ही वुड नेवर हैव डन कि यार मैं उसको घर बुला रहा हूँ या हम लोग चिल कर रहे हैं साथ में। कभी दूसरे दोस्तों के साथ हो गया तो दैट इज फाइन कि सब एक साथ ग्रुप में आ गए, बट आई थिंक देयर इज अ बाउंड्री विद फ्रेंड्स, क्लोज फ्रेंड्स, बिकॉज दे वर क्लोज टू यू। आई एम नॉट सेइंग दैट दे आर डूइंग रॉन्ग, दे आर बी नाइस टू हर, बट तुम्हें ये भी देखना चाहिए कि अगर मैं ये स्टेप करूँगा या करूँगी तो उससे सामने वाले को भी हर्ट नहीं होना चाहिए। वो गलत है, उसको दूसरों को उसको मैं ये सोचती हूँ जो मेरा दोस्त है ना, चाहे मैं गलत हूँ या सही हूँ, मेरा साथ देगा। मैं गलती करूँगी तो वो मुझे सबके सामने नहीं, अकेले में बोलेगा कि भाई तूने ये गलत किया या बहन तूने ये गलत किया। उसको समझाओ। सेम गोज विद अ पार्टनर, सेम गोज विद अपने माँ बाप ऐसे होते हैं यार, बच्चों को प्रोटेक्ट करते हैं, दे स्टैंड फॉर यू, बट हमारी गलती होती है हमें डांटते भी हैं, दे विल टेल यू कि हाँ तुमने गलत किया। अभी तुम लोगों ने मुझसे दोस्तों के बारे में पूछा ना, मेरे को अभी भी मेरे बैक ऑफ द माइंड चल रहा है कि ये जब देखेंगे उनको भी बुरा लगेगा, बट आई डोंट नो इफ दे फील द सेम। It's just your feelings. You're not saying कि you hate them or you don't you will not be friends with them. नहीं, क्योंकि मैंने ना रेडिट पे उठते थे मैं सब बता करते रहा हूँ, रेडिट पे बहुत सारी चीज़ें थी, क्योंकि मैं रेडिट पे देख रहा था। हाँ गाइस, मैंने रेडिट देखा तुम लोग के क्वेश्चन वोशन सबसे पूछने के लिए, तो उसमें ये था कि योगेश रावत के मतलब दुश्मन रख लो बट योगेश रावत जैसे दोस्त मत रहो, कि दोस्तों जैसे I दोस्त think रहो। you already said about नहीं, वो मतलब ऐसे ऐसा दुश्मन तो नहीं नहीं है, relate कर बट you had expectations from him. हाँ मतलब ऐसे एक्सपेक्टेशन तो ऐसा नहीं बोलूँगा कि मेरे साथ खड़े रहोगे सही गलत में, सही गलत बोलना उनका Cloud खुद chasing का है, करते बट ऐसी चीज़ें डाल के जिससे उल्टा मेरे ऊपर चीज़ें आए, ये तो एक्सपेक्ट नहीं करता था। एंड रूरू व्हाट डू यू थिंक? मैं तो टू बी ऑनेस्ट मैंने किसी से एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जब ये टाइम आएगा उस टाइम पर कोई होगा, बट पता नहीं कहाँ से लोग बोल रहे थे कि योगेश ने अपने हर दोस्त को बोला है कि स्टोरी लगाने को, ये वो। भाई मैंने एक इंसान को जो बोला हो, बट आउट ऑफ नोवेयर शिवित ने स्टोरी लगाई, दिग्विजय ने स्टोरी कुछ लाइन में बोला, उर्फी ने स्टोरी लगाई, कॉल भी आया था, सनी मैम ने मुझे पर्सनल इधर इंस्टाग्राम पर और व्हाट्सएप पे भी मैसेज किया, करण भाई ने भी बात करी मुझसे, और तुम लोग तो पता नहीं बहन चो, इससे तो मेरी बीफ थी रोडीज में कि ये लोग मतलब ऐसे सबसे ज़्यादा ना एट दिस पॉइंट अगर मैं बोलूँगा कि अगर इस पॉइंट पे कोई साथ रहा है तो ये दोनों ही है कि मतलब आउट ऑफ नोवेयर कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था ये सारी मैंने भी नहीं चीज़ें, किया था, मुझे तो निकाला था शो से। और इसको मैंने निकाला था यास्मीन को भूल के। पर मतलब सारा ऐसा घूमा कि मतलब पूरा वही चेंज हो गया यार, मतलब जैसे कौन मेरे दोस्त थे, कौन बन गए, कौन साथ खड़े हैं, कौन नहीं खड़े हैं। मैं ठीक है, लाइफ विल गो ऑन। मैं ऐसी बातों पे नहीं रोऊंगा, मगर ये दोस्ती वाले मामले में ना अभी ऐसे इमोशनल सा हो रहा हूँ कि मतलब बोलूँ नहीं बोलूँ, क्या बोलूँ। पर ठीक है गाइस, ऑल द बेस्ट, जैसे सही लगता है करो तुम लोग, बट थोड़ा सा हर्ट मैं हूँ तुम लोगों से, बाकी तो तुम लोग जैसे करना चाहो वैसे करो यार। ज़िंदगी तुम्हारी है, चैनल तुम्हारा है, बढ़ाओ अपना, सब कुछ करो। मैं भी चाहूँगा कि तुम लोगों के सब कुछ अच्छा हो, तुम लोग भी बहुत अच्छा करो ज़िंदगी में। बट तेरा कौन दोस्त था भाई? स्प्लिट फिल्म में तेरा कोई दोस्त बना इस बार? इस बार हाँ, ये 16 में मतलब बने हैं दोस्त, मतलब आई फील लाइक आई वाज फ्रेंड्स विद ऑलमोस्ट एवरीबडी। ऐसा कोई नहीं था कि जिससे मेरी बात नहीं हुई होगी, मतलब सबसे थी इनफैक्ट मेरी दोस्ती, मतलब ऑफ कोर्स एक्सेप्ट फॉर वन पर्सन बिकॉज वो जो भी चीज़ है। हाँ, उसके अलावा आई थिंक आई वाज गुड टू एवरीबडी। आई थिंक आई वाज गुड टू हर आल्सो, बट सिचुएशन हमें ऐसा डाल दिया कि
नहीं हो Yeah, पाया of course, इसमें तुम कुछ नहीं कर नहीं कर सकते. सकते बट बाकियों से लाइक एवरीबडी ऑलमोस्ट एवरीबडी आई एम लाइक विद गुड टॉकिंग टर्म्स सबसे बात होती है सब मेरे को टेक्स्ट करते हैं इनफैक्ट जिनसे शायद थोड़ा एक्सपेक्टेशंस नहीं भी थे जैसे वन ऑफ द पीपल कायरा टू बी ऑनेस्ट Yeah. मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था क्योंकि कायरा और मेरा थोड़ा सा आगे जाके बट मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था जब मेरे को इतना बैकलैश आया कायरा टेक्सटेड मी कायरा वाज लाइक सुपर कंसर्न्ड अबाउट मी अभी भी कायरा मुझे टेक्स्ट करती है शी इज़ द स्वीटेस्ट ह्यूमन बीइंग मतलब मुझे यकीन ही नहीं हुआ कि ये वही बंदी है जिसको मैंने शो पे देखा है Yeah. हिमांशु को बोलियो हिमांशु आई डोंट कंसिडर हिमांशु एज माई फ्रेंड आई कंसिडर हिम एज माई ब्रदर Yeah. बिकॉज डे वन पे बिकॉज देखो इसका भी सिचुएशन को समझ आता है बुरा लगता था ऑफ कोर्स Right. कि क्योंकि ये मेरे पास इतना मतलब ही वाज नॉट देयर कंप्लीटली मतलब मैं तो अभी शो पे भी आगे भी शो पे ना मतलब मैं इसके साथ बहुत कम ऐसे बैठता था क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि आकांक्षा आसपास है वो देखेगी ना उसको बुरा लगेगा कि कल तक मैं उसके साथ था और आज मैं इसका हाथ तक नहीं पकड़ता था मतलब जब को आसपास होती थी ना मैं बैठता था ना मैं कुछ करता क्योंकि मेरे को ऐसा लगता था यार और हर्ट हो जाएगी वो मतलब ऐसे देखेगी क्योंकि वो भी ऐसे नजरें नहीं मिलाती थी और मतलब मैं एक सेकंड मेरे को ये बहुत वॉइस आ रही है सुनो तुम लोग कंटिन्यू करो मैं उसको सुसु करा के आती हूँ ये ले लो इसमें ठीक है अनफिल्टर इट्स ओके यू गाइस हैव द कॉन्वर्सेशन 10 वाली बात करना जब तक मैं आ जाऊंगी 10 मिनट में ठीक है कंटिन्यू हाँ करेंगे? हाँ क्या बोल रहा था मैं बोल रही हूँ कि मैं तुम्हें गोकू को है ना सुसु आई है क्या हाँ गोकू को सुसु आई है मैं 2 मिनट आती हूँ तुम लोग कंटिन्यू करो हाँ मॉमी ड्यूटी फर्स्ट चला जा मेरा बच्चा हाँ तो मैं क्या बोल रहा था मैं भूल रही थी नहीं वो कि मैं आकांक्षा के साथ हाँ मतलब तेरे साथ मम्मी गई है हील में सुसु कराने तो हाँ जब शो भी चल रहा था जब रूरू आ गई थी एंड मैं रूरू के साथ आगे गेम कंटिन्यू किया शो पे अभी आगे भी तो जब भी मतलब आकांक्षा आसपास होती थी तो मैं मतलब इसके साथ इतना इंडल्ज नहीं होता था या इसके साथ भी नहीं चलता था क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि ऑलरेडी हर्ट हो चुकी है और बुरा लगेगा बट तुझे इसलिए बुरा लगता था ना कि वो इंसान है हाँ। कि यार मैं मेरे वजह से किसी को बुरा ना लगे इसलिए तो नहीं कि कोई फीलिंग है क्योंकि लोग ना बहुत नैरेटिव बना देते हैं कि रूरू की वजह से योगेश नहीं उसके बाद तो मैं क्लियर हो गया था जब रूरू है ना? मैंने क्लियर कर दिया था और वो स्टेज पे भी मुझे पता था मैं ऐसे आई लव यू बोलूँगा ब्लंटली तो मुझे बैकलैश मिलेगा वो भी मैंने ऐसे ब्लंटली सबके सामने इसीलिए बोला कि ताकि एक जगह ना प्रॉपर क्लोजर मिल जाए और उसको पता हो कि अब मैं साथ इसी के हूँ बट एनीवेज कंटिन्यूइंग विद माय टॉपिक क्योंकि बहुत बीच में बोलता है तो 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 मतलब क्या हुआ था कि ऐसा होता था इनिशियली कि ये इतना साथ नहीं रह पाता था बोल के तो मैं ऐसे होती थी कि इनिशियली तो मेरे को बहुत बुरा लगता था क्योंकि इनिशियली मेरे को चीज़ें डाइजेस्ट करने में और समझने में और चीज़ें देखने में टाइम लगता है बट एक पॉइंट ऐसा आया था जहाँ पे आई अंडरस्टूड कि ठीक है इट एक्चुअली मेक्स सेंस बिकॉज इवन आई कुड सी राइट आई एम ऑल्सो ह्यूमन बीइंग आई एम्पथाइज तो ये चीज़ हुई थी तब हिमांशु बहुत ध्यान रखा मेरा शो पे हिमांशु लाइक यूज्ड टू आस्क मी मैं खाना नहीं खाती थी मैं बहुत परेशान रहती थी मैं खाना नहीं खाती थी हिमांशु बोलता था खाना खाने चल उठा के लेके जाता था हाथ पकड़ता था खींचता था बाहर बेड से निकालता था चल खाना खाने चल खाना खिलाता था बैठ के पूछता था एक दिन में 10 बार पूछेगा तो ठीक है तुझे कुछ चाहिए क्या करना है क्या नहीं करना है सोचा है कुछ ये वो सब मतलब ही वॉज देयर विद मी 24/7 इनफैक्ट सिर्फ हिमांशु नहीं था इनफैक्ट सौरभ बेदी भी था बेदी इन द शो आई डोंट नो व्हाट हैपेंड टू हिम आफ्टर द शो इन द शो सौरभ वॉज लिटरली यूज्ड टू सिट विद मी टॉक टू मी टेल मी हाउ proud of he is of Yogesh to make such a decision and how he loves us together and this and that पता नहीं सौरभ बेदी मतलब बेदी भी बहुत बात करता था वो मेरे से मतलब मजाक छट के आफ्टर द शो दैट पर्सन completely switched at least for me मैंने बेदी को इनफैक्ट इंस्टा पे टेक्स्ट भी किया saying that जो तू बोल रहा है और जो तू 10 चीज़ें बोल रहा है लाइफ और चीज़ें तू कर रहा है इट्स एक्चुअली हर्टिंग मैंने इनफैक्ट सिर्फ बेदी को नहीं बोला इसके कपल ऑफ फ्रेंड्स हैं मैंने गुल्लू को भी बोला मैंने मनमीत को बोला मैंने इसको तो चलो बोला ही बोला मैंने आई गेस आयुष हिमांशु वाले जब तुम्हारी लाइव हुई थी उनमें भी उनको भी बोला वियर्डली मेरे को एक्सपेक्टेशन नहीं थी सब समझ गई गुल्लू बकचोदी करता है गुल्लू ने दोबारा कभी किया नहीं वो चीज़ नहीं करी जिससे मुझे इफेक्ट हुआ बट बेदी डिड नॉट स्टॉप इवन दो आई वाज लाइक बेदी आई एम अ ह्यूमन आई लिटरली टेक्सटेड दिस
बेबी आई एम अ ह्यूमन बीइंग, मुझे हर्ट होता है, मेरी पास भी फीलिंग्स हैं, मेरी फीलिंग्स जेन्युइन है, मुझे हर्ट होता है, प्लीज़ रिफ्रेन थोड़ा सा। मैं समझ रही हूँ वेयर यू आर कमिंग फ्रॉम, आई डोंट एक्चुअली, मैं नहीं समझ रही, मुझे समझ ही नहीं आया कि वो इतना स्विच कैसे हो गया। मतलब पता नहीं मुझे बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए, बिकॉज सब स्पॉयलर्स दे ही रहे हैं। बेदी ने आकांक्षा का नाम लिखा था क्यू कार्ड पे, तो मुझे नहीं समझ आया, मतलब इसका है दोस्त जो भी है, मेरे लिए दैट पर्सन कम्प्लीटली स्विच्ड। मेरे को जो उसके से बड़ी भाई वाली फीलिंग आती थी या जो भी था, मेरा जो बॉन्ड था उसके साथ, इट ऑल शैटर्ड। मतलब मेरे को यकीन ही नहीं हुआ कि ये बंदा ऐसे फ्लिप करेगा, मेरे साथ तो एटलीस्ट। जो बंदा इतना रियल था मेरे साथ, मुझे लगता था बंदा रियल है, मेरे को बढ़िया लगता था बेदी शो पे भी। शो के बाद तो मैं यार, आप बोलो ना, आप किसी को छोटी बहन बोल रहे हो, वो आपको इतने जेन्युइनली बोल रही है कि यार भाई मेरे को बुरा लग रहा है, मेरी फीलिंग्स कंसिडर कर ले प्लीज़ थोड़ी सी। उसके बाद से मेरी सारी रिस्पेक्ट भी शायद ख़त्म हो गई उसको। कोई नहीं, व्लॉग आने वाला है गाइस, डाल दूंगा मैं अपने चैनल पे। चलो ठीक है। क्योंकि मेरे को इसका बहुत है कि इसके फ्रेंड्स कर रहे हैं। आई एम रियली लकी टू हैव नाइस फ्रेंड्स फ्रॉम लास्ट ईयर। मेरे लास्ट ईयर के दोस्त बड़े अच्छे थे, अमेहा हो गई, शिता हो गई, दे वुड, आई फील लाइक दे वुड नेवर दे वुड नेवर डू समथिंग दैट जिससे मेरे को हर्ट होगा। मेरे को पूछते रहते तो ठीक है, नहीं है, मेरे लिए स्टोरीज भी डाल दी, उनको भी बड़ी गालियाँ पड़ी, मेरे लिए स्टोरी डाली, बट देयर लाइक यू नो व्हाट, यू डू यू, वी डोंट गिव अ फक, वी विद यू। और मेरे जो पर्सनल लाइफ फ्रेंड्स हैं वो भी बड़े कमाल के हैं भाई। यही होता है, मेरे को ऐसा लगता है कि ना रियलिटी शो में दोस्ती कम होती है, लेकिन जब रियलिटी शो में दोस्ती होती है ना तो बहुत जेन्युइन भी होती है। हाँ भाई, है ना। अभी रिसेंटली की बात मैं बता रहा हूँ कि जब मेरी और शिवित की लड़ाई चल रही थी एंड सोशल मीडिया पे इतना बखेड़ा बन गया, एंड मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ कि मैं सोशल मीडिया पे अपने दोस्तों को डिमीन करूँ। मतलब मैं कभी भी नहीं लाइव पे जाके किसी की माँ बहन करूँगा, या उसकी मर रही होगी तो मैं जाके व्लॉग में लिखूँ या करूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बट मुझे पता है कि यही रीजन है कि अगर हर्ष मुझे वेलकम करने दे। वेलकम बैक टू आवर पॉडकास्ट चैनल। थैंक यू। गोकु's mother is हो back. गया सुसु गोकू भाई हील्स में पहली बार सुसु कराया मैंने अपने कुत्ते को। तो उसने थोड़ी पहने थे heels। मैं तो पहनते ना, मैं तो गिरते गिरते बची। तो मैं यही बोल रहा हूँ कि बट इसी वजह से कि क्या ना, हम पब्लिकली किसी को डिमीन नहीं करते या पब्लिकली किसी के बारे में नहीं बोलते, तो इसीलिए जब भी अब हम कभी भी मिल जाते हैं, वो भी नहीं कभी भी गलत बोलेगा। अगर तुम कभी बाहर भी उससे मिलते और बोलते कि कहाँ है हर्ष, कहाँ है, तो वो गाली दे देगा कि पता नहीं मेरे को कहाँ है, बट कभी गलत नहीं बोलेगा। और मेरे को लगता है दोस्त ऐसे ही होता है जो पीठ पीछे नहीं बोले। Exactly. For me, that's Ameha from last year. हाँ, I think you guys are tight. We're tight. I'm blessed to have her. बट यार मेरे को एक चीज़ जाननी है, क्योंकि मैंने ना एक पॉडकास्ट में बोल दिया था कि योगेश ने ना ट्रेन को बहुत मारा। ऐसा मारा क्या, मैंने घूसे मार दिए थे, ऐसा मैंने बोला था, है ना। उसके बाद ट्रेन का मैसेज आया रुशाली के पास, क्योंकि यार देखो मैं हमारी फुटेज नहीं थी, वो MTV की फुटेज थी, हमको कि हमने देखी थी वो, क्योंकि CCTV फुटेज थी वो। मैंने भी देखी है। अब भी वो CCTV फुटेज थी, वो हम लीक कर नहीं सकते क्योंकि ऑफ कोर्स वो किसी और का कंटेंट है, हम नहीं डाल सकते। बट इस ट्रेन ने इसको मैसेज किया रुशाली को, और उसने बोला कि डू यू हैव दैट फुटेज, व्हाई आर यू अक्यूजिंग मी, और ये चीज़ें, क्योंकि हमने देखी थी। तो मैंने कहा जिसके साथ हुआ उसी से पूछ लेते। तुम लोग ने वो, क्योंकि टेड ने अपने एक फिल्मी ज्ञान के पॉडकास्ट में बोला था कि ये लोग ने क्या किया कि मुझे 4 लोगों ने पकड़ा और फिर योगेश ने मेरे को ऐसे कर रहा था। सही कह रहा भाई, पिक्चर चल रही थी, मैं विलन था, तू हीरो था, तेरे को तीन दोस्तों ने पकड़ा और मैंने फिर तेरे को मारा। मैं तो चलो वहाँ थी नहीं, ये अपने स्टोरी अपने हिसाब से बता देगा, तो मैं नहीं थी। मैंने तो तूने तो CCTV देखी ना, फुटेज देखी ना। फुटेज में एक्चुअली ऐसा हुआ था, टेन भी मेरा दोस्त है, मुझे बोलना अच्छा लग रहा, बट टेन माय ब्रो, एक नंबर चूतिया। टेन इसकी तरफ चार्ज करता हुआ आया था, और फिर इसने मारा। हाँ, ऐसा मतलब हुआ ऐसा था कि ना वो ऐसे उसका मेरा ना बहुत ऐसे बिल्टअप हो रहा था स्टार्टिंग से, कि वो जब आकांक्षा मेरी कनेक्शन थी तो उसने शायद से एक बारी बदतमीजी भी करी थी जब आकांक्षा रो रही थी या ऐसे ऐसे। तो उस टाइम मैं मिस्चिफ डैन गया हुआ था, एपिसोड में आया था मैं मिस्चिफ डैन गया हुआ था और मैं उधर था नहीं, तो इनका कुछ हुआ। जब मैं वापस आया तो मुझे पता चला ऐसा ऐसा कुछ हुआ है। आकांक्षा ने मुझसे कहा मैं तो मस्त मार के आई हूँ उसकी, ये वो। मैंने कहा मैं जाऊँ उसके पास, कहती नहीं ये वो मैं करके आ गई हूँ, तेरे को जाने की ज़रूरत नहीं है। मैंने कहा ठीक है।
तो मुझे वो बट दिमाग में चल रहा था, और उसने कुछ कंटेंट भी बोल दिया था लड़कियों को, तो मैं इन बातों से ना बहुत ऐसे कलपा पड़ा था। मैंने प्रोडक्शन को बोला भी, अगर मैं किसी को मार दूँ तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। तो मैं ना बहुत ऐसे, क्योंकि मुझे पता है कि अगर ये मुंह की लड़ाई कर रहे हैं तो फिर मैं तो भाई हाथ उठा दूंगा, मुझे पता था। तो मैं ना अवॉइड करता था, मैं ना बोल, क्योंकि शो से बाहर मैं जाना नहीं चाहता था, इतनी मेहनत करी है शो पे जाने के लिए। तो मैं कंट्रोल, फिर उसके बाद ये चीज़ पहले भी बोली होगी, तो टेन ना मतलब ऐसे, अब पता नहीं उसको भी लगता होगा कि नहीं रीज़न की वजह से वो भी ऐसे गुस्सा होता होगा, उसको भी डील में हम भी उसका मजाक बनाते थे, वो भी हमारा बनाता था। तो उसके बाद हम वो ना ऐसे घूरता रहता था, जब भी ऐसे टेबल पे बैठे हों खाने के लिए तो ऐसे घूरता रहेगा, फिर ऐसे हंसेगा, ये वो करेगा। तो लड़कियों को ना थोड़ा सा ऐसे अनकंफर्टेबल फील होता था, कहते ये इंटिमिडेट करने की कोशिश कर रहा है, ये वो कर रहा है। तो मैंने उसको बोला, मैंने तब भी नहीं बोला, मतलब उसको बोला था मैंने कि ये मत किया कर, ये वो करके। तो वो अपने पता नहीं किसी घमंड एरोगेंस में घूम रहा था। और फिर उसके बाद पैसा विला गए। तो पैसा विला में जाते ही एक ना बहुत बड़ा रूम था। अब वो पहला पंजा लड़ाया था उसने एंट्री में, ये वो। तो वो कह रहा ब्रो लेट्स फाइट फॉर इट, आर्म रेसलिंग करते हैं। अब जैसे आर्म रेसलिंग किया, मैंने कहा आ जाओ। और उसने आर्म रेसलिंग किया, मैंने 1 सेकंड में हाथ गिरा दिया। कहते लेफ्ट हैंड मेरा ताकतवर है, मैंने लेफ्ट हैंड से भी 1 सेकंड में गिरा दिया सबके सामने, जितनी भी लड़कियां थी पैसा विला की ये वो। तो उसका ऑरा 0 हो गया वहाँ पे। और फिर उसका टास्क हुआ वो जिसमें दौड़ने वाला था निहारिका, और मैंने किया था, उस पर भी एक तरफा हरा दिया। अब ना वो चिढ़ गया था बहुत ज़्यादा, कलप गया। हाँ बिल्कुल कलप गया कि भाई अब तो मुझे कुछ तो करके दिखाना ही है, ये वो। तो मैं लड़ूंगा वड़ूंगा। उसको लगा कि रियलिटी शो नहीं है, रियलिटी शो है, कोई करेगा नहीं कुछ, मैं ये वो करूँगा, हवाबाजी कर लूँगा। अब उसके बाद हम डाइनिंग एरिया में बैठे थे, हम कुछ तो कर रहे थे, हमें प्रोड्यूसर गाना गा रहे थे हम लोग, क्योंकि चिल करने के लिए। तो हम गाना गाए थे, हमें प्रोड्यूसर ने बोला कि मत करो। हमने कहा हम आराम से अकेले मतलब उधर पे कर रहे हैं, किसी को डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं। तो हम लोग गाना वाना गा रहे थे, तो उधर से वो आयुष को बोलने लगा कुछ चूतिया वूतिया, कुछ तो गाली वाली दी। मैंने कहा वो इसको बोल के सर उठ के आ गया, चार्ज अप करते हो। अब तुझे तो पता है। अब उठ के आ गया उधर से कि व्हाट यू गोना डू बॉय, ये वो ऐसे करके मेरे पास आया। मैं नहीं गया उसके पास, मैं यहाँ पे बैठा था, वो उस भाई की कोई पोजीशन पे बैठा था। तो घूम के मेरे पास आया, मेरे ऊपर चढ़ा वो। अब मेरे ऊपर चढ़ा, अब भाई चार्ज तो कर दिया है। अब मैं तो उनमें से हूँ नहीं कि जो हवाबाजी करे रियलिटी शो में कि मुंह से बोल दो ये। मैंने कहा रुक जा, अब मैं तेरे को बता ही देता हूँ। मैंने फिर उसको उठाया, वहाँ से टेबल पे रखा, और मैंने फिर 2 मुक्के मार दिए थे उसके। क्योंकि उसने ना वीडियो बना के लिखा अगर ऐसा कुछ हुआ होता you मेरे cannot marks see the होते। bruises, you can't see और उसने anything। मेरी 2 दिन तक तो chats- टोपी लगा के घूम ही रहा था वो। मेरी चैट्स रिलीज कर दी, मेरी चैट में कुछ था ही नहीं। वी एज होस्ट वी इनवाइट एवरीवन, दैट्स व्हाई। एंड उसने हाँ भी बोला था, तो हमारा ये बात हुई थी बट बस। फिर जब ये चीज़ हुई तो प्रोडक्शन ऑडिशन पूरा आ गया था, ये वो, क्योंकि हाथ उठाना तो अलाउड होता नहीं है, ये वो। मैंने कहा ना आप लोग जाके एक बार सीसीटीवी कैमरा चेक करो, चार्ज किसने किया है। उन्होंने चेक किया, फिर उन्होंने बोला कि यही गलत है, ये वो। मैंने उनके सामने बोला भी अगर ये दोबारा से मेरे पास आता है, खासकर ऑफ कैमरा, मैंने कहा मैं इसको जान से मार दूंगा, देख लेना आप लोग। ये अभी तो इतने सारे लोग थे रोकने के लिए, जब ऐसे 2 लोग अकेले में हमारी ब्रॉल होगी तो फिर तो कोई नहीं होगा ना बचाने के लिए। मैंने बोला था, मैंने कहा तुम लोग क्या लगता है कि रियलिटी शो में कोई हाथ नहीं उठाएगा तब तुम हवाबाजी कर रहे हो, ये वो। तो उस टाइम पर हाथ उठा जाता मैंने। उसके बाद फिर वो आया भी बाद में, उसने सॉरी वॉरी भी बोला कि मैंने ये सब किया, ये वो, उसके लिए आई एम रियली सॉरी। मैंने कहा ये मुझे मत बोल, जिस चक्कर में लड़ाई हुई ना, जाके आकांक्षा, दीक्षा, इन लोगों को बोल सॉरी, ये वो करके। और फिर उसके बाद हमारी दोस्ती हो गई थी शो में। फिर उसके बाद पूरी शो हमारी दोस्ती रही, बड़ी अच्छी दोस्ती हो गई थी उसके बाद हमारी। क्योंकि जब मैं शो पे आई थी तब ये और टीम तो ऐसा लगता था चड्डी बड्डी है, इतनी मस्ती करते थे, एक दूसरे के साथ भागते रहते थे। मतलब फिर उसके बाद तो हमारे बीच के इक्वेशन सॉर्ट हो गई थी एक बार लड़ाई झगड़ा करने के बाद ना। बट ये चीज हुई थी, तुम लोगों ने वीडियो भी देखी है, वो तो नहीं देखी। मेरे को तो वेर ने वीडियो देखी थी, इसलिए मैंने बोल दिया था हामिद के उसके एपिसोड में। तब हमें लगा कि मतलब हामिद किसी को पता प्रोड्यूसर को होगा। भी लग गई थी, मतलब कुछ तो किसी को लग गई थी चोट। फिर बहुत सुनाया था हमें, मतलब कुणाल भाई ने, ये वो। क्या उसने ये बोला होगा कि साढ़े कैमरा ऑन होता तब करियो, ऑफ कैमरा क्यों करना। पर ठीक है यार, इस सीजन तो बहुत लड़ाई हुई है, इस सीजन तो लड़कियों की बहुत लड़ाई हुई है। बहुत हमारे भी सीजन हुई है, में अभी लड़कों की भी होएगी। हाथापाई नाम तो नहीं लेंगे, भाई लोग इतने स्पॉइलर दे रहे, हम नहीं दे सकते क्या? नहीं तो नाम क्यों लेना, एक दे कर दिया दूं इस मैं बार, तुम लोग अच्छे बच्चे हो, स्पॉयलर्स नहीं एक दे दिया ना मैंने, दे एक सकते स्पॉइलर दे हो। दिया ना। एक दे तो दिया छोटा सा। But anyways, we love to see your journey ahead. क्योंकि अभी तक हमने तेरा और आकांक्षा की जर्नी देखी है, that's why people love you guys. But I honestly मैं इनके साथ अभी 1-2 दिन रही हूँ and I see they are, हाँ मतलब अभी साथ में रहे ना, ऐसे देखा है मैंने इनको, they genuinely are very cute, just like जो हमारा टाइम था उस टाइम पे, and you guys look very cute together as well. So stay together, stick to each other, and it's not you guys against each other, it's you against the world. So हाँ फेविकॉल है। फोटो
को सीने से चिपका ले। But guys, thank you. Amazing. All the best. And I hope you guys Win the enjoyed. show. क्योंकि किसी ने एक ने बोल दिया तुमने फिनाले नहीं जीते। भाई ये तो फिनाले के हमें तो भी नहीं रिजल्ट ही पता। नहीं आए हैं। अभी तक नहीं आया है। हाँ भाई, अच्छा यार मेरे को ना एक चीज़ है, एक रू से पूछनी है और एक तुझसे पूछनी है। आकांक्षा ने पॉडकास्ट में जाके बोला है कि मुझे सौरभ बताता था कि तू तो इतना परेशान हो गया रूरू के साथ कि रूरू तुम लोग इतना लड़ते हो और वो तो तुम्हारी शक्ल भी नहीं देख पा रही थी, पहचान भी नहीं पा रही थी कि तू इतना ज़्यादा हो गया। वो रूरू की वजह से था। अपेरेंटली सुनने में आया था कि रूरू की वजह से बोल कि बोला गया था कि पूरा विला ही डिप्रेस हो गया था, पूरा विला सैड हो गया था रूरू के आने के बाद। ये तो हुआ और पूरा विला ऐसा हो गया। मैं क्या बैटमैन जो मैंने गॉथम सिटी बना दिया उसको, स्प्लिट्स विला को। डिड नॉट मेक सेंस बिकॉज आई वाज नाइस टू एवरीबॉडी एंड एवरीबॉडी वाज नाइस टू मी। और इसकी तो सिचुएशन ही ऐसी थी यार, मतलब मैं तो उस सिचुएशन में पड़ गया था क्योंकि मेरे को तो पता चल गया था मेरे साथ क्या होने वाला है बाहर, मेरे को सब पता चल गया था वहीं पे। तो और फिर मैं इसके साथ जाऊंगा वो हर्ट होगी, और इसके साथ नहीं रहूंगा ये हर्ट होगी, तो मेरे दिमाग में ना वो चीज़ें चलते रहती थी। तो और फिर बहुत सारी चीज़ें होती थी यार, तो शो वाले भी डालते हैं ज़बरदस्ती मजाक, वो मसाला वगैरह डालते हैं, कुछ कर देते हैं, तो कभी कभार आर्ग्यूमेंट्स वगैरह हो जाती थी, चीज़ें हो जाती थी। बट ऑब्वियसली शो में जब इतना कुछ हो रखा है और रूरू उसके बाद शो पे आई जब है आपकी तो फीलिंग्स सच्ची होती थी ना, जैसे मेरे और रुशाली के केस में ना, रुशाली की फीलिंग्स मेरे लिए बहुत जेन्युइन थी, मेरी शायद ऊपर डामाडोल होती थी क्योंकि मैं गेम खेलने गया था, क्योंकि मैं सीरियसली नहीं जानता था किसी को भी, और मैं गेम के बस मेरे को डोम में मज़ा आता था। एंड मुझे समझ नहीं आता था रुशाली को इतना बुरा क्यों लग रहा। अब जैसे मेरे लिए तो गेम था वो कि मैं एक लड़की और चूज़ करूँगा, उसके साथ आइडल मैच में जाऊँगा, मैं तो थ्रोन में बैठूंगा, मुझे घंटे से फ़र्क नहीं पड़ा। मुझे चाहिए था वो कि मुझे दबाना मज़ा आता था। बट मुझे ये नहीं पता था कि यार वो जो सामने इंसान खड़ा है, अगर मैं उसको अब मैं सोचता हूँ तो मेरे को खुद जब मैं शो देखता हूँ ना, ये मेरे को शो दिखाती है ना, आई कैन नॉट वॉच स्प्लिट्स, आई कैन नॉट वॉच मी ऑन दैट शो, क्योंकि भाई वो बंदा पता नहीं क्या है, क्या था वो कुछ भी करता था यार, उसको फर्क नहीं पड़ता था। उसकी बंदी सामने खड़ी हुई है, वो रो रही है, हाँ वो रो रही है सामने, और वो कह रहा है कोई नहीं तू आ जा आइडल मैच चल, हाथ पकड़ के ला रहा है, रेज बेट कर रहा है, बगल में बैठी हुई है वो, उसको रेज बेट कर रहा है कि भाई तेरी औकात नहीं है, तू छोड़ दे, मैं ही जाऊंगा, मैं ही हूँ यहाँ का किंग। मतलब ऐसा भी क्या चौड़, अपने प्यार के सामने चौड़ दिखा रहे हो। तो आई थिंक लोगों ने शायद तभी पॉइंट आउट किया था कि मैं फेक हूँ या फेक कर रहा हूँ, मे बी दैट वाज द रीज़न। बट हाँ, आप सीखते हो बहुत सारी चीज़ें, आप You learn from your इंसान गलतियों से सीखता है, इंसान गलतियों का पहाड़ है, और मैं भी उसी पहाड़ से बिलोंग करता हूँ। बट तुझे ऐसा लगता है क्या? तुझे ऐसा लगता है क्या कि अगर आकांक्षा तेरे साथ नहीं होती और किसी और के साथ होती तो वो 1 मिलियन लेके जाती? नहीं, तब तो फिर ये सारा सिनेरियो होता ही नहीं ना। हाँ, तब नहीं हो पाता है, मतलब अपने उस पे जितना हो पाता, बट 1 मिलियन तो भाई बहुत बड़ा नंबर है। हाँ। कि किसी बट तुझे लगता है कि जो सिचुएशन तुम्हारे साथ हुई, दिस विल बी द लास्ट क्वेश्चन, जो सिचुएशन तुम्हारे साथ हुई, ऐसे बहुत सारे कंटेस्टेंट थे जिनके साथ सिमिलर, मैं नहीं बोलूँगी एग्जैक्ट सिनेरियो, बट उनकी भी गर्लफ्रेंड्स थी बाहर, या कोई झूठ बोल के आया था, बहुत सारी सिचुएशन हुई, बट वो लोग इतना हाईलाइटेड नहीं हुए जितना तुम्हारी सिचुएशन हुई, जस्ट बिकॉज यू वर फेमस, राइट? वो हुआ कि मतलब आई फील, क्योंकि जिस स्पॉट पे आज लोग है ना, कभी शायद से मैं भी उस स्पॉट पे रहा हूँ कि मतलब कि जब कोई फेमस बंदा कुछ किया होता है, तो मैंने ऐसे कभी किसी के लिए रील नहीं बनाई, कभी हेट कमेंट नहीं किया, बट बैक ऑफ द हेड में चलता था कि हाँ भाई ये तो कमीना है, ये वो लोगों का भी मैं समझता हूँ। मगर फिर सवाल क्या था, दोबारा से भूल गया मैं। कि जो कि तुम्हारी जैसी सिचुएशन बहुत सारे लड़के लड़कियों के साथ थी, मगर बिकॉज कि स्प्लिट्स स्टार्टिंग से मतलब ऐसे क्योंकि मैं लोगों ने रोडीज में देखा था, तो ऐसे बहुत हाइप मिली थी सारी चीज़ें, और लोगों की एक्सपेक्टेशन थी कुछ मुझसे, और उनकी एक्सपेक्टेशन वो हर्ट हुए उस चीज़ से। तो पहले तो वो सारी की सारी जो ऑडियंस थी, उन्होंने उसका बहुत बड़ा बखेड़ा बना उस चीज़ का, और फिर उसके बाद जो लोग देखते भी नहीं थे, ये नहीं करते थे, वो ट्रेंड फॉलो करते करते बहुत बड़ा ही बन गया। बाकी फिर जस्ट बिकॉज कि मैं पहले से थोड़ा ज़्यादा पॉपुलर था, तो वो बहुत बड़ा मुद्दा बन गया। एंड फिर जो बाकी लोग थे, क्योंकि यार आई फील जनता भी उसी की लाइफ को देखना पसंद करेगी जिसको वो पहले से जानते हो, या जिसके बारे में मसाला वही मिलता है। तो उसी तरीके से लोगों ने उस चीज़ को किया, और फिर लगते गई, और बाकी सब बचते गए उस चक्कर में। मैं एंड करूंगा इस पॉडकास्ट को रूरू के डायलॉग से, अगर प्यार में थे तो स्प्लिट्स विला क्यों आए?
प्यार में थे तो आपने प्यार के लिए भाई लड़ने यार, के लिए आना तूने था. कभी सोचा था ये ऐसा घूम के आएगा? But anyways, we had a wonderful time with them. And just want to say one thing before we end this. Everybody is nice. कोई भी इंसान बुरा नहीं होता है या जानबूझ के चीज़ें नहीं करता है. तो आप जजमेंट से पहले देखो, वो भी किसी का बेटा है, बेटी है, वो भी किसी के दोस्त है, बहन है, भाई है. So don't be so cruel with your comments and hate. हम लोग जब भी हम पॉडकास्ट करते हैं, नॉट ओनली विद यू, वी टेल एवरीवन दैट प्लीज़ डोंट स्प्रेड हेट. किसी से उसकी लाइफ खराब, उन कमेंट्स से किसी की लाइफ खराब हो सकती है. आपको नहीं प्यार करना मत करो. जिसको प्यार करना है उसको डबल प्यार करो. बिकॉज स्प्रेड लव आई वुड से, बट डोंट हेट समवन दिस मच, क्योंकि आप भी नहीं चाहोगे कि आपको इतनी गंदी हेट आए किसी सिचुएशन में. So just that, and we love you. We love our Pyar Unfiltered family. Spread love. बाकी जो लोग इतना कुछ होने के बाद भी सपोर्ट करते हैं गाइस, तुम लोग के लिए इनफाइनाइट लव. बाकी जो लोग नहीं करते तुम लोग भी प्यार ले जाओ यार, कोई दिक्कत नहीं है. सबको प्यार दो. और रूरू की तरफ से भी प्यार. मेरी तरफ से 3 लोगों को प्यार देना, ऐसे और फिर हार्ट उन बना 3 लो लोगों को ऐसे बोलना कि दोनों. आगे 3 और लोगों नहीं, को प्यार दे. ऐसी अपने चेन बनाते हाथों रहो, से. दुनिया एक बेहतर दुनिया बन जाएगी. एक हार्ट बना. Cutie. All right, thank you. Love you. थैंक यू गाइस, बाय बाय.